सभी उपन्यास और कहानियां उनके संबंधित लेखकों और प्रकाशकों की संपत्ति है। ये वीडियो केवल शैक्षिकी और टिप्पणी उद्देश्यों के लिए है और मूल रचना पढ़ने का विकल्प नहीं होना चाहिए। उद्धरणों और संदर्भों के लिए फेयर यूज लागू होता है। अध्याय 61 आपको एक बेंटले मल्जैन अंडस को एक दुर्घटना देते हैं। एक आंख की झपकी में एक और फोक्सवैगन सेडान को फिसल गया था। एक टायर अपने धुरी से मुक्त हो गया और रोल्स रॉयस के बगल में एक स्टॉप तक पहुंच गया। ओह, मैं मरने जा रहा हूं। 3 या 4 पुरुष 2 उल्टा वोक्सवैगन से बाहर निकल गए, जमीन पर झूठ बोल रहे थे और चिल्ला रहे थे। क्या नरक! आपको लगता है कि आप लोगों में बस दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं क्योंकि आप एक लग्जरी कार चलाते हैं। बड़े रेंज के साथ ट्रक चालक ने देखा कि स्थिति उसके खिलाफ हो गई है, इसलिए वह चारों ओर घूमता और भाग गया। तुम दूर नहीं हो रहे हो। सू हुआन कार से बाहर निकला। ट्रक चालक के पीछे हटने पर चमकते हुए उसने कुछ ऐसा किया जो वांग जोहान और गुओ हाउजेन को छोड़ दिया। वह नीचे झुक गया, दोनों हाथों से भटकने के टायर को उठा लिया और इसे अत्यधिक बल के साथ फेंक दिया। एक सुंदर चाप में हवा के माध्यम से टायर शिसल। एक प्रकार का जहाज। इसने ट्रक चालक को मारा, उसे जमीन पर फ्लैट खटखटाया। प्रभाव ने उसे एक पैनकेक की तरह चपटा किया और उसके मुंह से खून छल गया। भाई सू में हरक्यूनियन ताकत है। गुओ हाउजेन ने अपने मर्सिडीज से प्रशंसा में कहा, आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक एकल टायर का वजन कम से कम 60 या 70 पाउंड होना चाहिए। सू हुआन ने इसे टॉस किया जैसे यह एक खिलौना था। वह जिस शक्ति को प्रदर्शित किया गया वह पूरी तरह से अपने शरीर के साथ मेल नहीं खाता था। इतना क्रूर। धन्यवाद भलाई मैं भाई सू पार नहीं किया। अगर मैं कभी उसके साथ लड़ाई में आया तो उसने मुझे मौत के लिए हराया। गुओ हाउजेन ने राहत की गहरी भावना महसूस की। उसने अपनी कार छोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। यह पहली बार इस तरह के एक हिंसक अपराध को देख रहा था और वह समझ में डर गया था। सू हुआन को एक भारोत्तोलन के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। वांग जुएन भी सू हुआन टायर फेंकने के लिए पूरी तरह से चौंक गया था। वह जानती थी कि वह ऊंची इमारतों पर चढ़ने और लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त चुस्त था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ताकत इतनी बहुत अधिक थी। यह बहुत अविश्वसनीय था। उनके दिखने अद्वितीय हैं, उनकी संपत्ति अवांछित है और उनकी शारीरिक क्षमताओं सामान्य से बहुत दूर है। क्या उसके पास कोई दोष भी है? स्वर्ग ने इस तरह के एक आदर्श आदमी को कैसे बनाया? तुम लोग कौन हो? सू हुआन ने कहा, ठगों में से एक पर घूमना और उसे नीचे देखकर। अपने गशिंग सिर को पकड़कर आदमी ने रिटॉर्ट किया, डोनफेंग हाउ कौन है? मैं देखता हूं। बस एक वाक्य के साथ सू हुआन सब कुछ समझ गया। एक स्विफ्ट किक के साथ उसने उस आदमी को बेहोश कर दिया। उसके बाद उन्होंने तुरंत डोनफेंग हाउ को फोन किया। भाई सू, क्या हो रहा है? डोनफेंग हाउ ने जवाब दिया। सू हुआन ने समझाया, मैं आपकी कार चला रहा था और कुछ परेशानी में भाग गया। उन्होंने कार को देखा होगा और मुझे आपके लिए या अपने लोगों के लिए गलत किया होगा। उन्होंने मुझ पर एक कदम उठाने की कोशिश की। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। और जो लोग आप पर हमला करने की कोशिश की, वे सब नीचे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आप इसे संभालते हैं। मैं दृश्य छोड़ रहा हूं। ठीक है, मैं किसी को तुरंत इसके साथ सौदा करने के लिए भेजूंगा। डोनफेंग हाउ ने गंभीर रूप से कहा। मेरी माफी भाई सू, आप व्यक्ति में नहीं आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। उस मामले में भव्य सम्राट पर मेरे लिए प्रतीक्षा करें। मैं अपने रास्ते पर हूं। लटकने के बाद सू हुआन और वांग जुएहान गुओ हाउजेन की मर्सिडीज में आ गए। ग्रैंड सम्राट होटल के लिए सू हुआन ने कहा, तुम्हें मिल गया। गुओ हाउजेन ने अपने डेंटेड मर्सिडीज एसयूवी में चले गए जो रैटलर और गुच्छे हुए। गंभीर प्रभाव ने अपनी कार को सभी प्रकार के अजीब शोरों को छोड़ दिया था। यह संभवतः मरम्मत के लिए एक छोटा सा भाग्य खर्च होगा, लेकिन वह एक बिट परवाह नहीं था। अभी वह रोमांचित, उत्साहित और सम्मानित था। मैंने एक अच्छा काम किया। मैंने किसी को बचाने में मदद की और जिस व्यक्ति को मैंने बचाया वह सू हुआन था। यह एक बड़ी जीत है। मुझे छोटी कार मरम्मत बिल के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? यदि वह वर्तमान में सू हुआन के चौफुर के रूप में कार्य नहीं कर रहा था तो उसे अच्छी खबर साझा करने के लिए निश्चित रूप से अपने चाचा गुओ कहा होगा। भाई सू, हम ग्रैंड सम्राट होटल क्यों जा रहे हैं? गुओ हाउजेन ने थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग करने के बाद कहा, अंततः उसकी उत्तेजना कम हो रही है। मेरी कार लेने के लिए, सू हुआन ने जवाब दिया, और अपनी मरम्मत के लिए पैसे पाने के लिए। गुओ हाउजेन का मुंह भ्रम में खुला हुआ। क्यों? उन्होंने सू हुआन और ठगों के बीच वार्तालाप को और न ही सू हुआन के फोन कॉल की सामग्री से अधिक नहीं किया था, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि सू हुआन को ग्रैंड सम्राट होटल से मरम्मत धन क्यों मिल रहा है। सू हुआन ने कहा, आप देखेंगे कि जब हम वहां पहुंचेंगे। 20 मिनट बाद वे ग्रैंड सम्राट होटल पहुंचे। एक कोनिग्सेग। गुओ हाउजेन ने इस पल को बताया कि उसने होटल के सामने अपने पक्के हुए मर्सिडीज को पार्क किया और सू हुआन की कार देखी। तो थोपना तो कमांडिंग, यह मेरी पूर्ण सपना कार है। इतने झगड़े मत बनो, सू हुआन ने गुओ हाउजेन में एक नजर के साथ कहा और वांग जुएहान कार से बाहर निकल गए। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे बाद में ड्राइव के लिए ले जा सकते हैं। भाई सू, आई लव यू।
गुओ हाउजेन ने कहा कि उनकी यात्रा करने के लिए कार से बाहर निकलने से पहले सु हुआन की पीठ से पहले सुगंध ली ने कहा, यह शानदार है। सु हुआन मुझे अब बाहरी के रूप में नहीं देखता है। डोंगफैंग हाओ के शानदार कार्यालय में। भाई सु, मैं बहुत राहत मिली हूं, तुम ठीक हो? डोंगफैंग हाओ ने कहा कि वह पल। अन्यथा मुझे यह नहीं पता कि मुझे अपनी पत्नी को कैसे समझाया जाए। अकेले हमारे बच्चों को जाने दो। इस कथन ने वांग जुएन और गुओ होजन पूरी तरह से चकित छोड़ दिया। क्या वे करीब हैं? क्या वह सु हुआन के साथ अपनी पत्नी और बच्चों को साझा कर रहा है? और क्या ये वास्तव में हमारे जैसे दो बाहरी लोगों के सामने ऐसा कुछ कहना ठीक है? सु हुआन ने तब डोंगफेंग हाओ से कहा, मैं यहाँ दो चीजों के लिए हूँ। सबसे पहले, मैं अपनी कार ले रहा हूँ। दूसरा, जब वह मेरी मदद कर रहा था तब मेरे दोस्त की कार क्षतिग्रस्त हो गई। आप मरम्मत लागत को कवर कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। डोंगफैंग हाओ जल्दी हिलाया। भाई सु, आप कभी भी अपनी कार ले सकते हैं। मेरे पास होटल की सबसे सुंदर वेट्रेस आज सुबह आपके लिए धोती थी। अगर इस पर धूल का एक टुकड़ा भी है तो मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराएगा। डोंगफैंग हाओ फिर गुओ होजन में बदल गया। भाई, आपकी कार की कीमत कितनी थी? गुओ हाउजेन ने सवाल नहीं समझा। सब कुछ के साथ ये लगभग 5 मिलियन था। केवल 5 मिलियन। डोंगफेंग हाओ ने राहत की सांस ली। तुम भाई सु के दोस्त हो। मुझे लगता है कि आप कम से कम 10 मिलियन के लायक कार चला रहे हैं। ओह, गुओ हाउजेन को डर गया था। उसका क्या मतलब है? तारांकन, केवल तारांकन 5 मिलियन। क्या वह गरीब लोगों पर देख रहा है? और तो क्या होगा यदि मैं 5 मिलियन युआन कार चलाता हूँ? क्या इसका मतलब है कि मैं भाई सु के दोस्त होने के योग्य नहीं हूँ? गुओ हाउजेन के चेहरे पर अभिव्यक्ति को अनदेखा करते हुए डोंगफेंग हाओ ने उनसे एक असंबंधित प्रश्न पूछा। भाई, क्या आपको बेंटले मुल्सन पसंद है? बेशक, गुओ हाउजेन ने कहा। मैं वास्तव में एक मुल्सन खरीदने जा रहा था। यह बहुत उत्तम दर्जे का और प्रभावशाली है। लेकिन अंतिम कीमत लगभग 8 मिलियन थी, जो मेरे बजट पर थी, इसलिए मैंने इसे पारित किया। डोंगफेंग हाओ ने कहा, मेरे पास एक अतिरिक्त बेंटले मुल्सन है। यह तुम्हारा है क्या? गुओ हाउजेन के जबड़े ने गिरा दिया। आप इसे मेरे पास दे रहे हैं? उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते कि इस घटना के कारण क्या हुआ। डोंगफेंग हाओ ने संक्षेप में अपनी स्थिति को समझाया। सड़क पर आप जिस परेशानी में भाग गए थे, वह मेरे कारण थी। आपकी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए ये केवल सही है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ओह, मैं इसे अभी प्राप्त करता हूँ, अब मैं इसे प्राप्त करता हूँ। एहसास अंततः गुओ हाउजेन पर आ गया। तो बेंटले मुल्सन तुम्हारा है? डोंगफेंग हाओ ने दोहराया। ओह, हाँ, तो यह अमीर की दुनिया है। हमेशा अविश्वसनीय, अप्रत्याशित, आश्चर्य से भरा। मैं इसे प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल इसे प्यार करता हूँ। वह क्षणिक रूप से भूल गया था कि वह खुद एक काफी अमीर आदमी था। भाई सु, डोंगफेंग हाओ फिर से शुरू हुआ, उसका स्वर गंभीर हो रहा है। उस घटना के बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है। अध्याय 62 हन्यून रुई ताई चीफेस्ट _1। कुछ क्षेत्रों में धन सीमित है। जितना अधिक हम कमाते हैं उतना ही कम करता है। और यही वह जगह है जहां से घृणा आती है। भले ही सु हुआन सुनना चाहती थी, डोंगफेंग हाओ उनके स्पष्टीकरण में लॉन्च किया गया। बोलते समय उन्होंने 3 सिगार निकाले, एक सु हुआन को एक की पेशकश की, जिन्होंने अपना सिर हिला दिया। उसके बाद उन्होंने एक से गुओ हाउजेन को पारित किया, जिन्होंने इसे स्वीकार किया। मेरा ग्रैंड सम्राट होटल यहाँ लगाया जाता है। 10 मील त्रिज्या के भीतर अकेले आगे बढ़ने दें। कोई भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। कोई भी जो मेरे क्षेत्र में एक ही कैलिबर के एक रेस्तरां खोलने की कोशिश करता है, वह अपने स्वयं के मौत वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा है। डोंगफेंग हाओ ने घोषणा की, अपने सिगार से एक गहरी खींचे, उसकी आंखों में एक निर्दयी चमक ले ली। क्योंकि मैं जीवित रहने के लिए वापस लड़ूंगा, जब तक वे मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते। ऐसा लगता है कि वे कहते हैं, एक सामान्य की सफलता 10,000 ब्लीच वाली हड्डियों पर बनाई गई है। गुओ हाउजेन ने अपने सिगार का एक कश लेकर कहा। सिगार डोंगफेंग हाओ ने उन्हें ब्राजील से दिया था। ऐसा कहा गया था कि सिगारों को किशोर कुंवारी की जांघों पर लुढ़काया गया था, एक विवरण जो जंगली कल्पनाओं के लिए अपने स्वाद को उधार देता था। कम या ज्यादा, डोंगफेंग हाओ सिर हिलाया, सु हुआन पर गिरने उसकी नजर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यह पुराना भाई क्या कह रहा है? सु हुआन ने हवा के माध्यम से धुआं बहाव देखा और थोड़ी सी मंजूरी दे दी। वही सिद्धांत अपने लाइकर होटल पर लागू हुआ। इसके अलावा लाइकर एक उच्च अंत, बहुकार्यात्मक, एकीकृत रिजॉर्ट, मनोरंजन, भोजन, आवास आदि के संयोजन का संयोजन था। इसका मतलब था कि इसके प्रतिस्पर्धी अधिक विविध और यहां तक कि मजबूत होंगे। डोंगफेंग हाओ ने जारी रखा, मेरे ग्रैंड सम्राट ने मुझे धन और महिमा लाया है, लेकिन इसने मुझे कई दुश्मन भी लाए हैं। ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ खुले तौर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। मैं उस तरह के प्रतिद्वंद्वियों का सम्मान करता हूं। तब वे लोग हैं जो छाया में गंदे चाल का सहारा लेते हैं। मैं उन्हें तुच्छता देता हूं और मैं हमेशा दयालु प्रतिक्रिया देता हूं। जो लोग आपको सड़क पर परेशानी देते हैं, वे बाद वाले प्रकार हैं।
एक बार जब मैं मास्टरमाइंड ढूंढता हूं तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि उन्हें पछतावा होगा। मैं अपने लिए एक समस्या को खत्म कर दूंगा और तुम्हारे लिए कुछ बदला ले लूंगा, भाई सू। हे डोंगफैंग हाओ, अचानक सू शैन में ग्रिंड। उन कमीनों को सीधे आप में भागने के लिए बुरी किस्मत थी। उन्होंने वास्तव में इस बार छोटी स्ट्रॉ खींचा, इस तरह से आपको नीचे ले जाया गया। यह सुनकर गुओ हाउजिन ने अपनी छाती को पफ किया। आखिरकार मैं तारांकन वह था जिसने उन लोगों में से अधिकांश को खारिज कर दिया था। हाँ, डोंगफैंग हाओ सू हुआन की आंखों में देखा। भाई सू, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। आपका शुद्ध मूल्य मेरे से कई गुना अधिक है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। किसी को आपको गार्ड से दूर नहीं होने दे। मैं इसे प्राप्त करता हूं, सू हुआन ने जवाब दिया। मेरी माफी दिखाने के लिए डोंगफैंग हाओ ने पेशकश की। मैंने अभी भव्य सम्राट पर एक टेबल स्थापित की है। हमारे पास कुछ पे हो सकते हैं। वह सू हुआन से माफी मांगने के किसी भी अन्य तरीके से नहीं सोच सका। उसे पैसे दो। सू हुआन वह जितना अमीर था उससे कहीं ज्यादा अमीर था। गुओ हाउजिन के विपरीत वह शायद ही कभी इस तरह के पोल्ट्री उपहारों से प्रभावित होगा जिसने एक बेंटले मुल्सन दिए जाने के बाद सोने में मारा था। मुझे लगता है कि मुझे फिर से गरीब आदमी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। मैं रोना चाहता हूँ, गुओ हाउजिन ने सोचा। सू हुआन खड़ा हुआ। मेरे पास उपस्थित होने के लिए अन्य चीजें हैं। चलो कुछ और समय पीते हैं। उसके साथ उसने अपनी छुट्टी ली। डोंगफैंग हाओ ने उन्हें ग्रैंड सम्राट होटल के मुख्य द्वार के लिए सभी तरह से अनुरक्षण किया और गुओ हाउजिन को बेंटले की कुंजी दी। सू हुआन, यह आपका घर है। वांग जुएन की आंखें झटके में चौड़ी हो गई क्योंकि वे कोएनिग्सेग में सू हुआन के गुवानाई स्ट्रीट हवेली में पहुंचे। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सू हुआन के घर इतने भव्य और शानदार हो सकते हैं। यार्ड में एक विशाल पांडा भी था। सू सीनियर बहन, आप अगले 3 दिनों के लिए यहाँ रह सकते हैं। सू हुआन ने उन्हें एक संक्षिप्त दौरा देने और उसके लिए एक बहुत अच्छा कमरा चुनने के बाद कहा। ठीक है। विचित्र और सुरुचिपूर्ण कमरे में खड़े होकर वांग जुहान ने एक सपने में कहा। उसके बाद वांग जुन रसोई घर जाने के लिए चला गया। उसने सू हुआन के गंदे कपड़े को अपने कपड़े धोने के लिए इकट्ठा किया, यहां तक कि अपने निजी वस्त्रों को धोने के लिए भी। जैसा कि उसने इसे देखा, एक वॉशिंग मशीन में बस इस तरह के एक कार्य के लिए आवश्यक आत्मा की कमी थी। उसके बाद उसे एक रग मिला और वहां सतहों को मिटा दिया और यार्ड को साफ करने के बारे में भी था। सौभाग्य से गुओ हाउजिन बेंटले के स्वामित्व हस्तांतरण को संभालने से दूर था और चारों ओर नहीं था। अन्यथा अगर उसने अपने सपनों की देवी को एक मेहनती छोटी नौकरशाह की तरह अभिनय किया तो सू हुआन के लिए घूमते हुए वह पूरी तरह से अपनी मजबूती खो गया होगा। सू हुआन एक मुस्कुराहट के साथ वांग जुएन के उत्साही प्रयासों को रोकने के लिए उसे चुका दिया। वरिष्ठ बहन श्री वांग बीमार होने के साथ आपकी नौकरी के बारे में क्या? मैं पिताजी की देखभाल करने के लिए एक विस्तारित छुट्टी लेना चाहता था, वांग जुहान ने जवाब दिया, लेकिन कंपनी इसे मंजूरी नहीं देगी, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। मैं एक नई नौकरी की तलाश करूंगा जब उसकी हालत में सुधार हो जाए। सू हुआन ने हवेली से बार की ओर इशारा किया। मैंने बस उस बार खरीदा है और यह तय नहीं किया है कि अभी तक इसके साथ क्या करना है। आप इसे बुकस्टोर में बदलने के बारे में क्या सोचते हैं? यह एक अच्छा विचार है। वांग जुएन का चेहरा जलाया। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। यदि आप एक किताबों की दुकान खोलते हैं तो मैं निश्चित रूप से मुफ्त में पढ़ने के लिए आऊंगा। हे, आप मेरे लिए किताबों की दुकान का प्रबंधन कैसे करते हैं? सू हुआन ने सुझाव दिया। वांग जुएन का छोटा मुंह आश्चर्य में खुला हुआ। सू हुआन ने जारी रखा, आप अपने रूफटॉप छत पर कुछ फूल भी लगा सकते हैं। मुझे याद है कि आप बागवानी में काफी अच्छे हैं। वांग जुएन की आंखें अचानक लाल हो गईं। सू हुआन बहुत विचारशील है। वह जानता था कि मुझे पढ़ना पसंद था, इसलिए वह मेरे लिए एक किताबों की दुकान खोल रहा है। उन्होंने ये भी याद किया कि मुझे बागवानी पसंद है। मैं उसे बहुत ज्यादा देना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कभी उसे कैसे चुका सकता हूँ? यह नहीं करेगा। मुझे उसके लिए खाना बनाना है, अपने कपड़े धोना है और अपने पूरे घर का ख्याल रखना है जब तक कि यह निर्दोष ना हो और इसमें सू हुआन शामिल हो। मैं उसके सबसे करीबी व्यक्ति बन जाऊंगा और अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसका ख्याल रखूंगा। अंत में कुछ शांति और शांत। अपने कमरे में आराम करने के लिए वांग जुएहान को राजी करने के बाद सू हुआन आंगन में खड़ा था और एक गहरी सांस बाहर जाने दिया। उसने समय की जांच की। दोपहर में 2 बजे थे। अभी भी समय। पैकेज देने का समय। सू हुआन की आंखें जलाई गईं। वह अपनी डिलीवरी वर्दी में बदल गया और बाहर की ओर बढ़ गया। डोंगफैंग हाओ ने उन्हें पहले बताया था कि उस दिन ने उस पर गहराई से छाप दिया था, लेकिन एक बात थी जो उसने डोंगफैंग हाओ से नहीं कहा था। कारण डोंगफैंग हाओ को अंडरहेड स्कीमर्स द्वारा लक्षित किया गया था कि वह अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। जब तक आप पर्याप्त शक्तिशाली हैं, कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। और सू हुआन की प्रणाली को अपग्रेड किया जा सकता है। जब तक वह मिशन पूरा कर रहा था तब तक वह मजबूत हो जाएगा। सिस्टम के पहले चरण के लिए वर्तमान प्रगति 5/10 थी। मास्टर, ध्यान रखें, जैसा कि सू हुआन छोड़ने वाला था, बटलर लियू, जो आंगन में ताई ची का अभ्यास कर रहे थे, सम्मानपूर्वक उन्हें बधाई देते थे।
पुराना लियू, ताई ची की कौन सी शैली आप अभ्यास कर रहे हैं? सू हुआन ने बटलर की मार्शल आर्ट में अचानक रुचि रखी। वह पिछले कुछ दिनों में बटलर लियू से अधिक परिचित हो गए थे और उन्हें संबोधित करने का उनका तरीका तदनुसार बदल गया था। मास्टर, यह ताई ची मेरे परिवार में पारित हो गई थी। इसे हन्युआन रुई ताई ची मुट्ठी कहा जाता है, बटलर लियू ने कहा, स्पष्ट रूप से खुश है कि सू हुआन ने उसे पुराने लियू कहा था। हन्युन रुई, सू हुआन स्क्विंटेड, क्या कोई ताई ची मास्टर ऑनलाइन नहीं था हाल ही में? मा बाओगुओ नाम। मैंने सोचा कि उसके ताई ची के पास एक ही नाम था। बिल्कुल नहीं। बटलर लियू ने अपना हाथ बर्खास्त कर दिया। उसे हन्युआन एक्सिंगी कहा जाता है। मेरा हन्युआन रुई है। यह उसकी तुलना में बहुत अधिक स्तर पर है। क्या आप 5 लगातार चाबुक बिजली कर सकते हैं? सू हुआन ने पूछा। बटलर लियू ने गर्व से कहा, मैं लगातार रुई को लगातार चाबुक कर सकता हूं। यह उसके पास 4 और विप्स है। क्या आप इसे वास्तविक लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं? बटलर लियू ने गर्व के साथ अपनी ठोड़ी को उठाया। हन्युन रुई ताई ची मुट्ठी का जन्म युद्ध के लिए हुआ था। एक बार 9 चाबुक उजागर हो जाने के बाद मैं अजेय हूं। एक और शब्द के बिना सू हुआन ने सीधे बटलर लियू के पुराने चेहरे पर एक पंच फेंक दिया। अध्याय 63 चालाक स्टीवर्ड लियू अंडरस्को एक पाव। सू हुआन का पंच मास्टर लियू की नाक पर चौकोर रूप से उतरा। मास्टर लियू का सिर पिछड़ा हुआ। कठोर ध्वनि, वह जमीन पर फैल गया, गतिहीन। पीएफएफ। बटलर लियू के बारे में चिंतित होने पर सू हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन हंसते हुए फट गया। क्या वह असली मुकाबले में भयानक नहीं माना गया था? क्या वह अजेय नहीं माना गया था? वह सिर्फ एक पंच के साथ कैसे नीचे जा सकता है? पुराना लियू, क्या तुम ठीक हो? सू हुआन ने बटलर लियू के बगल में बैठकर चिंता के साथ पूछा। ओच आउच आउच। बटलर लियू जमीन से चिल्लाया, हालांकि वह सू हुआन को चापलूसी करने के लिए नहीं भूल गया। मास्टर, आप बहुत भयंकर हैं। आपको एक मार्शल आर्ट्स मास्टर होना चाहिए। आपका पंच इतना संतोषजनक था, मैं सितारों को व्यापक डेलाइट में देख रहा हूं। रक्त की एक रेखा अपने नाक से धोखा देती है। फिर उसने इसे मिटाए जाने के लिए एक हाथ उठाया और अपने पैरों पर संघर्ष करना शुरू कर दिया। पुराना लियू। बटलर लियू को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सू हुआन ने राहत की सांस ली। उसने आदमी को झुकाव चिढ़ा, तुमने वास्तव में मुझे एक पल के लिए डर दिया। मैं लगभग तुम्हें कंगनाई के पास ले जाया। कंगने सुनकर बटलर लियू ने धीरे धीरे झपक लिया। मास्टर, मुझे लगता है कि आपने वास्तव में उस पंच के साथ चोट लगी है। मुझे एक कसौटी हो सकती है। आपको मुझे कंगनाई ले जाना चाहिए। मैंने सुना है कि नर्सों में विशेष रूप से सुंदर है। स्क्रैम। सू हुआन ने छीन लिया। ही। बटलर लियू ने अपनी लाल नाक को रगड़ दिया और मुस्कुराया। मास्टर, तुम चोट नहीं पहुंची, क्या तुम? संभवतः मेरे साथ क्या हो सकता है? सू हुआन ने अपना हाथ फैलाया। आपको लगता है कि आप अपनी नाक से मेरे लिए क्षति को प्रतिबिंबित कर सकते हैं? हाँ। बटलर लियू ने वास्तव में गंभीरता से सिर हिलाया। अभी मैंने अपनी नाक से अपना पंच लिया। मैं आपके सभी बल को वापस आप पर प्रतिबिंबित कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से घायल हो गया था, मास्टर। इसलिए मैंने केवल 10% वापस भेज दिया और व्यक्तिगत रूप से अन्य 90% वापस भेज दिया। हे, अपने खुद के तुर ही उड़ते रहो। सू हुआन वास्तव में बटलर लियू द्वारा खुश किया गया था। उसने बूढ़े आदमी के दुबले कंधे को झुकाया और ईमानदारी से कहा, और लियू, हर कोई जानता है कि ताई ची फिटनेस के लिए सबसे अच्छी है। यह एक असली लड़ाई में अच्छा नहीं है। हम सिर्फ गड़बड़ कर रहे थे। अगर यह एक असली लड़ाई थी तो यह आपके सुनहरे वर्षों का अंत होगा। मास्टर, मैं डींग मार रहा हूं, बटलर लियू ने जोर देकर कहा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो अपनी खुद की भुजा की जांच करें। मैंने वास्तव में आपके लिए 10% धनराशि वापस कर दी। काफी जिद्दी तुम नहीं हो? सू हुआन ने मुस्कुराया और अपनी आस्तीन को लुढ़का दिया। बटलर लियू को दिखाने का इरादा रखता है कि वह पूरी तरह से अनजान था, लेकिन अगले दूसरे उसकी आंखें आश्चर्यचकित हुई। एक गोलाकार शिकन अपनी त्वचा से थोड़ा फैला हुआ, जैसे पानी की सतह पर लहरों की तरह। तब लहरें फैल गईं और गायब हो गईं। इसके बाद एक बेहोश वर्तमान अपने शरीर से गुजरने लग रहा था, जिससे उसके सभी बाल अंत में खड़े हो गए। बटलर लियू ने कहा, मास्टर, यह आपके पास लौटने वाला 10% है। बटलर लियू ने कहा, सू हुआन की बाह को एक स्मॉग अभिव्यक्ति के साथ देख रहे हैं। अद्भुत, यह नहीं है। वास्तव में यह अद्भुत है। सू हुआन ने अपनी बाह को रगड़ दिया और आश्चर्य से पूछा, लेकिन उस बल ने केवल अभी फैला क्योंकि ये रुई ताई ची है। बटलर लियू ने गर्व से कहा, जब भी आप इसे चाहते हैं तो बल फैलता है। शायद ये सोच रहा था कि पर्याप्त चौंकाने वाला नहीं था। बटलर लियू ने एक उदाहरण जोड़ा। मेरे महान दादा एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट प्रशिक्षक थे। वह एक लंबी दफन विदेशी के साथ एक अंगूठी में लड़ा। विदेशी मेरे महान दादा के पेंचों में से एक लेने के बाद ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह घर गया, वह रक्त को फैलाता था और ढह गया। वह कभी भी अपने बाकी के जीवन के लिए फिर से लड़ सकता था या कठिन कार्य नहीं कर सकता था। वह कितना प्रभावशाली है। पुराना लियू, मुझे सिखाओ। सू हुआन ने अनुरोध किया। उसकी आंखें चमकती हैं। उन्होंने स्वामी के बारे में कहानियां सुनाई जो देरी की चोटों को प्रभावित कर सकती थी। वे किसी ऐसे
व्यक्ति को मारेंगे जो स्पॉट पर ठीक लग रहा था, केवल उस व्यक्ति के लिए अचानक गंभीर चोट को बनाए रखने के लिए या बाद में मरने पर भी। ये बस इतना था कि बटलर लियू किसका वर्णन कर रहा था। मास्टर, बटलर लियू ने शर्मिंदगी में अपनी उंगलियों को एक साथ रगड़कर हाथ उठाया। घर में एक नौकरानी अगले दरवाजे पर है जिसने मुझे पसंद किया है और मैं भी उसके बारे में बहुत शौकिया हूँ। मैं उससे कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूँ, लेकिन पैसा हाल ही में थोड़ा तंग रहा है। सू हुआन ने हंसी वापस आयोजित की। कोई समस्या नहीं। ट्यूशन कितना है? बस अपनी कीमत का नाम दें। बटलर लियू ने कहा, आपकी बुद्धि के साथ मास्टर, सीखने के लिए केवल 3 महीने लग सकते हैं। 1 महीने में लगभग 5000 कैसे? क्या ये ठीक है? सू हुआन ने तुरंत अपना फोन उठाया और 15000 बटलर लियू को स्थानांतरित कर दिया। बटलर लियू ने कहा, मास्टर, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपना प्रशिक्षण पूरा करते हैं और एक लड़ाई खो देते हैं तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। सू हुआन ने अपना हाथ भव्य रूप से लहराया। धन वापसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं हार जाता हूं तो आप मेरे लिए लड़ सकते हैं। बटलर लियू ने अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। ठीक है, फिर मैं पैकेज देने के लिए बंद हूं। जब मैं आज रात वापस आऊंगा तो मुझे सिखाओ। उन शब्दों के साथ सू हुआन दरवाजे की तरफ चले गए, लेकिन जैसे ही वह दहलीज पार कर गया वो वापस आ गया। पुराना लियू, आप इस हवेली में कितने समय से बटलर हैं? बटलर लियू ने अपना सिर खरोंच किया। मुझे सटीक वर्ष याद नहीं है, लेकिन मैंने स्वामी की कम से कम 3 पीढ़ियों को देखा है। आप चौथे हैं। सू हुआन ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मास्टर्स की पिछली 3 पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि बटलर लियू एक विशेषज्ञ था। यही कारण है कि उन्होंने बुरे आदमी को यहाँ घर और मैदानों को देखने के लिए रखा। उसने अनजाने में एक खजाने पर ठोकर खाई थी, और जिस कारण वह बटलर लियू की रुई ताई ची सीखना चाहता था, वह अपने आत्मरक्षा कौशल को बढ़ाने के लिए, अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए था। अगर वह कभी एक सच्चे विशेषज्ञ से मिले तो मारने से बचने के लिए। उसके बाद उसने घर सामग्री छोड़ दी। रंबल 20 या 30 मिनट बाद कोनेक से एक डिलीवरी स्टेशन पर रुक गया। सू हुआन, मुझे लगा कि आप आज नहीं आ रहे हैं। स्टेशन मैनेजर लू डचुन सू हुआन की कार की तरफ चले गए, उसके हाथों के पीछे उसकी पीठ के पीछे घूम गए। वह बाहर पहुंचा और कार के शरीर को दबाया, उसका चेहरा आनंद से भरा हुआ। मैं चिंतित था कि आप मेरे बोनस को डॉक करेंगे। सू हुआन कार से बाहर निकल गई और अपने ट्रिकल पर पैकेज लोड करना शुरू कर दिया। सू हुआन, कुछ भी अलग नोटिस? लू डचुन ने एक रहस्यमय हवा के साथ उसके बगल में खड़ा किया। जिस क्षेत्र में आप कवर कर रहे हैं वह बदल गया है। सू हुआन ने कुछ पैकेज उठाए और पते की जांच की। अधिकांश विश्वविद्यालय शहर क्षेत्र में थे। न्यू दिल्ली के बाद कोई भी अपने मार्ग के लिए जिम्मेदार नहीं था, इसलिए मैंने इसे आपके पास फिर से सौंपा। लू डचुन ने अपनी आवाज कम कर दी। मैं तुम्हारे लिए देख रहा हूं, तुम्हें पता है, विश्वविद्यालय के शहर में बहुत सारी युवा सुंदर लड़कियां हैं। आप बहुत खुश होंगे। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। सू हुआन ने थके हुए मुस्कान के साथ कहा, फिर ट्रिकल पर सवार हो गए। सू हुआन, दोस्तों के लिए क्या है? मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। लू डचुन ने अपने घटते आंकड़े के बाद फोन किया। बस मुझे फिर से कुछ कराओके के लिए लाई कर ले जाएं। मुझे वहां से एक राजकुमारियों की याद आती है। 20 मिनट बाद सू हुआन गोल्डन ड्रीम गार्डन आवासीय परिसर में पहुंचे। एक गड़बड़ी के साथ उन्होंने ट्रिकलस से एक बड़ा पैकेज उठाया। यह 1 मीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा था और 50 से 60 पाउंड वजन था। पैकेज पर लेबल पड़ा, तारांकन बिस्तर उत्पाद। तारांकन 3 टुकड़े बिस्तर सेट। तारांकन हे। सू हुआन ने शिखर को देखा। हजारों को वितरित करने के बाद, यदि हजारों पैकेजों के दसियों नहीं है, तो वह एक ही स्पर्श से जानता था कि इसके अंदर क्या था। यह बिस्तर था, निश्चित रूप से, लेकिन यह निश्चित रूप से एक 3 टुकड़ा सेट नहीं था। यह उनमें से एक था। अनजान, मजेदार चीजें। एक व्यक्ति की तरह आकार, एक युवा सुंदर लड़की की तरह सटीक होना। बनावट भी काफी अच्छी थी। दस्तक दस्तक दस्तक। सू हुआन ने 4 इमारत के 13वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक दी। आपकी पत्नी, उन्होंने शुरू किया, फिर जल्दी से खुद को सही किया। हाँ नहीं, आपका पैकेज आ गया है। कृपया इसके लिए साइन इन करें। अध्याय 64 सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी #6 ट्रैक। दरवाजा दरवाजे में खड़े अपने चालीसियों में एक गंजा आदमी प्रकट करने के लिए खोला गया। आपके कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जैसे ही आदमी ने देखा कि बड़े पैकेज सू हुआन ने अपने पैरों पर रखा था, उसकी आंखें जलाई गईं और उन्होंने एक गहन वायरल आभा को बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने बड़ी चिंता के साथ कहा, यह पैकेज विशेष रूप से मूल्यवान है। इसे इस तरह जमीन पर मत डालो। क्या होगा अगर खजाना अंदर एक ठंडा पकड़ता है? यह एक गर्म दिन है और वह ठंड को पकड़ने के बारे में चिंतित है। सू हुआन सिकुड़ गया, पैकेज को उठाया और उसके लिए आदमी हस्ताक्षर था। लेकिन जब उसने पैकेज को सौंप दिया तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। चीर, दोनों पैकेजिंग में एक गश्त और। आप इतने लापरवाह डिलीवरी लड़के कैसे हो सकते हैं? आदमी घबरा गया। मेरा खजाना 10,000 रुपये से अधिक मूल्यवान है। यह निर्माता द्वारा कस्टम बनाया गया था। अगर यह टूट गया है तो क्या आप इसके लिए भुगतान कर सकते हैं?
उन्होंने सू हुआन के हाथ से हस्ताक्षरित डिलीवरी पर्ची छीन ली और माल का निरीक्षण करने पर जोर दिया। सू हुआन ने एक असहाय श्वास के साथ कहा, ठीक है, चलो इसे जांचते हैं। आदमी ने पैकेज खोला और ध्यान से एक छोटी लड़की हटा दी। वह एक पारदर्शी प्लास्टिक बैग में लपेटा गया था और लंबे सीधे काले बाल, बड़ी आंखें और चिकनी निवेदा त्वचा थी। एक स्कूली छात्रा वर्दी में पहने हुए वह एक वास्तविक व्यक्ति की तुलना में और भी शुद्ध और आराध्य दिखती थी। ये यूयू मिकामी की तरह दिखने के लिए कस्टम बनाया गया था। वह उतनी ही सुंदर है जितनी मैं आशा करता हूं। उसका आंकड़ा बिल्कुल आश्चर्यजनक है। इसमें एक अंतर्निहित हीटिंग फंक्शन, कृत्रिम बुद्धि आवाज और 10 गति कंपन समायोजन भी है। आदमी को तुरंत कैप्चर किया गया था, खुद को झुकाव जैसे कि वह पूरी तरह से भूल गया था। सू हुआन उसके बगल में खड़ा था। सू हुआन ने आकस्मिक रूप से मनुष्य के अपार्टमेंट में देखा। उसका मुंह आश्चर्य में थोड़ा खुला हो गया। लिविंग रूम पर सोफा अन्य छोटी लड़कियों की एक पंक्ति बैठी। वे सतोमी इशारा, रिसा तचिबाना, अरी ओकिता, अमेरी इचिनोस और नोजोमी किटानो की तरह बहुत ज्यादा लग रहे थे। वे चुपचाप बैठे, सभी समान रूप से स्कूली छात्रा संगठनों में पहने हुए, प्रत्येक एक अलग अभिव्यक्ति के साथ। कुछ लोग दिवास्वप्न लग रहे थे, कुछ देख रहे थे और दूसरों को खुद को विचलित कर दिया गया। दृश्य ने एक अनजाने में एरी महसूस किया। ओह, यह आदमी एक शिक्षक होना चाहिए। सू हुआन ने फिर लिविंग रूम की दीवार पर सुलेख का एक टुकड़ा देखा जो पढ़ा जाता है। एक शिक्षक की भूमिका रास्ता प्रदान करना, ज्ञान देना और संदेह को हल करना है। आप क्या देख रहे हैं? आदमी ने सुगंधित सू हुआन की मांग की। उन्होंने यूयू मिकामी गुड़िया का निरीक्षण करना समाप्त कर दिया था और कोई नुकसान नहीं मिला। राहत की सांस ली। क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? नहीं, सू हुआन ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। हर किसी की प्राथमिकताएं हैं। जब तक आप दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, किसी को भी आप पर उंगलियों को इंगित करने का अधिकार नहीं है। आदमी को सू हुआन के शब्दों से अचंभित किया गया था। सू हुआन अपने विशेष शौक को देखने वाले पहले व्यक्ति थे और उससे इतनी शांति से बात करते थे। यंग मैन, आदमी ने कहा, क्या ये हो सकता है कि आप इन्हें इकट्ठा करने का भी आनंद लें? नहीं, सू हुआन ने जवाब दिया, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि डिलीवरी पूरी हो गई थी और सू हुआन को छोड़ने का इरादा था, लेकिन वह मदद नहीं कर सका। लेकिन दीवार पर सुलेख को देखता है और कहता है, महोदय, इस तरह का शौक होना सामान्य बात है, लेकिन बहुत जुनूनी मत बनो। पागलपन के एक पल को मत बनो। पागलपन के एक पल को अपने छात्रों को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको अपने छात्रों को नुकसान पहुंचाएं। वो सिर्फ बकवास बात नहीं कर रहा था। महिला छात्रों और यहां तक कि पुरुष छात्रों पर शिकार करने वाले शिक्षकों के बारे में लगातार समाचार रिपोर्टें थीं। जब भी उसने ऐसी खबर देखी तो वह गुस्से में अभिशाप करेगा। दूसरों के लिए एक भूमिका मॉडल, भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया। मैं नहीं करूंगा, आदमी ने कहा, गुस्सा नहीं हो रही है। उन्होंने एक शिक्षक होने और दुख के संकेत के साथ भर्ती होने के लिए स्वीकार किया। मुझे कई सालों से तलाक दिया गया है, इसलिए ये कुछ जरूरतों के लिए प्राकृतिक है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा पेशा पवित्र है। मैं कभी भी अपने छात्रों का इलाज नहीं करता। मैं उन सभी को बहुत अच्छी तरह से मानता और अक्सर उन्हें सिखाता हूं खुद को बचाने के लिए। मेरी एक बेटी भी है। यह सिर्फ एक शर्म की बात है कि तलाक के बाद वह विदेश में अपनी मां के साथ चली गई। मैंने उसे वर्षों में नहीं देखा है। ठीक है, मैं आपको एक खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। अचानक आदमी ने अपनी बांह पकड़ ली। आप वास्तव में ये शौक नहीं है? सू हुआन ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में मैं नहीं करता। क्या शर्म की बात है, आदमी ने अफसोस के साथ कहा। यदि आपने किया तो हम अनुभवों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह आपके आप को अकेला हो जाता है। यह हमेशा एक साथ खेलने के लिए और अधिक मजेदार है। अंगूठी, अंगूठी। बस फिर सू हुआन का फोन रेंज। यह एलिस से वीचैट पर एक वीडियो कॉल था। एलिस अब मुझे क्यों बुला रहा है? सू हुआन ने कॉल का जवाब दिया और एलिस के चेहरे, गोरे बाल और नीली आंखें स्क्रीन पर दिखाई दी। वह चुप और गतिहीन थी, उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक ठंडी थी। आदमी ने एक झलक छीन लिया और चकित किया गया, पूरी तरह से स्थिति में गलत व्याख्या की। उसने एलिस को एक गुड़िया के लिए गलत किया। गहन ईर्ष्या का एक नजर उनके चेहरे पर दिखाई दी क्योंकि उसने सू हुआन को बुद्धिमानी से कहा, और यहां आप कह रहे थे कि आपके पास ये शौक नहीं था। तुम्हारा ये शौक भी नहीं कर सकता है। वह बहुत सुंदर और आजीवन है। शाह। सू हुआन ने उसे चुप कर दिया। फिर उसने एलिस से पूछा, मैं एक डिलीवरी के बीच में हूं। तुम क्यों बुला रहे हो? हमारे स्थान पर रहने वाला कोई अन्य व्यक्ति क्यों है? और एक सुंदर महिला उस पर। एलिस ने मांग की। यह मेरी वरिष्ठ बहन है। उसके पिता कंगनाई में अस्पताल में भर्ती है, इसलिए वह 3 दिनों तक हमारी जगह पर रह रही है। सुनवाई। सू हुआन ने कहा, हमारी जगह। एलिस ने अपने दिल के माध्यम से एक अतुलनीय गर्मी फैली महसूस की और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पिछली रात की घटनाओं को याद करे। उसका स्वर नर्म हो गया। सू हुआन, जब तक वह एक उचित दोस्त है, कुछ दिनों के लिए रहना कोई समस्या नहीं है। समझने के लिए धन्यवाद। क्या आप काम करना बंद कर सकते हैं और मुझे खरीदारी कर सकते हैं? मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूं। कोई रास्ता नहीं। मैं अमीर होने के लिए इस नौकरी पर भरोसा कर रहा हूं।
अलविदा। फिर एलिस की परेशान अभिव्यक्ति को अनदेखा करते हुए वह लटका दिया। एलिस वास्तव में समझ नहीं सका। सू हुआन, जिन्होंने अभी 1 अरब से अधिक हवेली खरीदी थी, फिर भी अमीर बनने के लिए पैकेज देने पर गिनती हो रही है। उस पल में आदमी ने सू हुआन से कहा, तो वह एक असली व्यक्ति है। सू हुआन सिकुड़ गया। बेशक वह है। आप बहुत भाग्यशाली हैं एक असली व्यक्ति होने के लिए। ओह, सू हुआन थोड़ा फिसल गया था, यह नहीं जानता कि जवाब कैसे दिया जाए। उसने जल्दी से आदमी के अपार्टमेंट को छोड़ दिया। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे चला गया, उसके पास एक मजबूत पूर्व निर्धारित था। आज उसका भाग्यशाली दिन होने जा रहा था। इस पहली डिलीवरी को एक सुपर पैकेज होना चाहिए। निश्चित रूप से, जैसा कि उन्होंने इमारत से बाहर निकला और अपने ट्रिकल पर चला गया, एक प्रणाली अधिसूचना उसके दिमाग में लग रही थी। डिंग। एक सुपर डिलीवरी को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। आपको विश्व स्तरीय लग्जरी ब्रांड कारंडा में 28% शेयरों के साथ पुरस्कृत किया गया है, जिससे आप दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बना रहे हैं। पहला चरण मिशन प्रगति 6/10। कारंडा एक विश्व स्तरीय लग्जरी ब्रांड। लग्जरी सामानों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, सू हुआन ने इसे देखने के लिए जल्दी से अपना फोन खींच लिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन बार बार गैस। मैंने इसे अमीर मारा है। अध्याय 65। सू हुआन की कमजोरी _ एक कैरांडा के साथ कहानी क्या थी। यह सब प्रादा के साथ शुरू हुआ। प्रादा की स्थापना 1913 में मारियो प्रादा द्वारा मिलान में की गई थी। इसने पुरुषों और महिलाओं के कपड़ों, चमड़े के सामान, जूते, आईवेयर और परफ्यूम, साथ ही दर्जी सेवाओं की पेशकश की। ब्रांड दृढ़ता से फॉर्च्यून 500 में स्थापित किया गया था और फैशन के रुझानों में एक नेता था। हालांकि विकास की 1 शताब्दी से अधिक के बाद प्रादा को विकास की बाधा का सामना करना पड़ा और कई अप और कॉमर्स द्वारा पीछे हट रहा था। शीर्ष अधिकारी एक सफलता के लिए बेताब थे, इसलिए उन्होंने प्रादा के मौजूदा संसाधनों के तहत एक नया ब्रांड स्थापित किया, कैरांडा। कैरांडा को और भी अधिक अपस्केल होने के लिए तैनात किया गया था विलासिता की लग्जरी। इसने एक और प्रतिष्ठित पहचान का प्रतिनिधित्व किया और एक व्यापक भविष्य भी आगे बढ़ाया। लेकिन चूंकि कारंडा सिर्फ घरेलू बाजार में प्रवेश कर रहा था, इसलिए यह अभी तक जाना जाता है। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए बाजार अभी तक खुला नहीं था। फिर भी 28% हिस्सेदारी सू हुआन स्वामित्व में अपने शुद्ध मूल्य को 7 अरब से बढ़ने के लिए भेजा। उनका कुल शुद्ध मूल्य अब 20 अरब में बंद हो रहा था। धन बहुत तेज होता है, बस एक बवंडर की तरह। सू हुआन ने पहले से ही एक काफी भाग्य लाइकर होटल, कोनेग से 1 अरब नकदी, कंगनाय अस्पताल, चैंपियन विद्वान के हवेली को जमा कर दिया था, जिससे उन्हें फिर से और फिर से समृद्ध हो गया। फिर भी वह अभी भी इस विशेष इनाम से डर गया था। वॉल स्ट्रीट। चीन से एक रहस्यमय टाइकून आकस्मिक रूप से कैरांडा के शेयरों का 28% ले गया। इसका मतलब है कि कैरेन चीनी बाजार में पूरी तरह से टूटने वाला है। कारंडा की विकास गति भयंकर होने के लिए बाध्य है। कैरांडा का स्टॉक अनुशंसित खरीद। इसे अभी खरीदें, उस पर तेजी से जाओ। वॉल स्ट्रीट पर वित्तीय विश्लेषकों ने एक उन्माद में चला गया, लगातार निवेशकों को खरीद संकेत भेज रहा था। 1 घंटे से भी कम समय में कैरांडा का मूल्यांकन 21% की वृद्धि हुई, जिसका मतलब सू हुआन का शुद्ध मूल्य इसके साथ बढ़ गया। कारंडा मुख्यालय। चीन क्षेत्र के राष्ट्रपति ने मेरी आज्ञा पर ध्यान दिया। कृपया हमारे दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक का दौरा करने के लिए जल्दबाजी करें, श्री सू। उसे मेरे सर्वोच्च संबंध और धन्यवाद दें, और श्री सू को सूचित करें कि मैं जल्द ही उसका दौरा करूंगा। कैरांडा में उच्चतम प्राधिकरण से एक आवाज पहाड़ों और समुद्रों में यात्रा की। चीन क्षेत्र के राष्ट्रपति डेनियल के कार्यालय में गूंज। समझा। डेनियल ने आदेश को स्वीकार करते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सू हुआन को एक फोन कॉल किया। सम्मानित श्री सू, डेनियल ने शुरू किया, ये कैरांडा के चीन क्षेत्र के राष्ट्रपति डेनियल है। क्या आपके पास एक पल है? मैं अपने उच्चतम सम्मान और धन्यवाद का विस्तार करने के लिए कैरांडा मुख्यालय की ओर से यात्रा करना चाहता हूं। मैं अभी पैकेज दे रहा हूं, सू हुआन ने जवाब दिया। चलो बाद में बात करते हैं। ओह मेरे भगवान, श्री सू पैकेज दे रहे हैं। क्या मैंने मिशेयर किया क्योंकि मेरा चीनी बहुत अच्छा नहीं है, या श्री सू ने कुछ कुरियर कंपनी के बड़े मालिक हैं? ये बाद वाला होना चाहिए। केवल यह समझा सकता है कि उन्होंने कैरांडा में 28% हिस्सेदारी कैसे हासिल की। चीन की कुरियर सेवाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। जो भी अनुभव करता है वो उन्हें प्रशंसा करना बंद नहीं कर सकता और गहरी निर्भरता विकसित करता है। मैं वही हूं। मैं अपने देश में वापस नहीं जाना चाहता, मैं बस धीमी डिलीवरी की गति खड़ा नहीं कर सकता। चीन सबसे अच्छा है, चीन सबसे बड़ा है, मैं बिल्कुल यहां रहना पसंद करता हूं। डेनियल ने एक गहरी सांस ली और फोन में कहा, तब मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, श्री सू। सू हुआन ने लटकाए जाने के बाद डेनियल ने जल्द ही अपने निजी सहायक को बुलाया। श्री सू के लिए तुरंत एक मामूली उपहार तैयार करें। जब मैं उसे देखता हूं तो मैं उसे व्यक्तिगत रूप से वितरित करूंगा। उनका सहायक एक युवा और सुंदर चीनी महिला थी जो कई विदेशी भाषाओं में धारा प्रवाह थी। समझा, उसने तुरंत जवाब दिया। सहायक ने गर्व की वृद्धि महसूस की। एक साथी देशवासी कैरांडा का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया था। यह उसे साझा सम्मान की भावना के साथ भर गया।
वह जल्द ही सू हुआन से मुलाकात करने की भी उम्मीद कर रही थी। उम्मीद है कि वह भविष्य में अपने करियर का समर्थन कर सकता है। देरी के बिना वह उपहार तैयार करने के लिए रवाना हो गई। मेरी किस्मत आज वास्तव में अच्छी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं एक और सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी ट्रिगर कर सकता हूँ। कारंदा का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनने के बाद सू हुआन थोड़ी देर के लिए उत्साहित था। उन्होंने अपने ट्रिकल पर शेष पैकेजों पर नजर रखी और अपनी डिलीवरी जारी रखी। जब तक मैं अधिक सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी को पूरा करता हूं तो पुरस्कार रोलिंग में रहेंगे। यहां तक कि बेहतर चीजें भी मेरे लिए इंतजार कर रही हैं। लेकिन उनकी थोड़ी निराशा के लिए जब तक उसके पास केवल एक पैकेज बचा था तो उसे एक सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी का सामना नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि दिन के लिए उनका सौभाग्य का इस्तेमाल पहले पैकेज पर किया गया था। दस्तक दस्तक दस्तक। 10 मिनट बाद सू हुआन ने अंतिम ग्राहक के दरवाजे पर दस्तक दी। लंबे सीधे बालों और दिखने वाले युवा सौंदर्य जो आसानी से 100 में से 95 दरवाजे पर दिखाई दिए थे। जिस क्षण उसने सू हुआन को देखा उसकी अपनी खूबसूरत आंखें आश्चर्यचकित हुई। मास्टर, ये तुम कैसे हो मास्टर? उसने स्पष्ट रूप से कहा, उसके चारों ओर अपनी बाहों को उड़ा दिया। वह लगभग 165 सेंटीमीटर लंबी थी और एक तंग योग संगठन में तैयार थी जिसने उसे आश्चर्यजनक सुडौल आंकड़ा बिल्कुल डोल योग्य दिखाया। जैसे ही वह सू हुआन से चिपक गई वह एक पेड़ से लटकने वाली छोटी परी की तरह लग रही थी। लिन टियाचेंग। सू हुआन ने युवा सौंदर्य की पीठ को बल्लेबाजी की, समान रूप से आश्चर्यचकित। लिन टियाचेंग अपनी पूर्व कंपनी से एक इंटर्न था। इस्तीफा देने से पहले वह अपने प्रशिक्षु रही थी जो उसके साथ रस्सी सीखती थी। वह एक समर्पित सलाहकार रहा था, उसे सब कुछ सिखा रहा था जिसे वह कुछ भी वापस रखे बिना जानता था। यही कारण है कि उसने हमेशा उसे मास्टर कहा। टियाचेंग भी एकमात्र लड़की थी जिसके चिड़ा को वह बुरा नहीं लगा। वह निर्दोषता, साहस और जीवंतता का एक अद्वितीय मिश्रण था और उसने हमेशा पूजा और स्नेह के मिश्रण के साथ उसे देखा जैसे कि वह अपने प्रिय बड़े भाई थे। मास्टर, मास्टर, मैंने आपको अस्वीकार कर दिया है क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, मैं तुम्हें काट सकता हूँ। लिन टियाचेंग अपने शब्द की एक महिला थी। वह सू हुआन के येलो पर निबली हुई और फिर जानबूझकर गर्म सुगंधित हवा को उसके कान में उड़ा दिया। अपने समय के साथ मिलकर काम करने के दौरान उसने गलती से अपनी कमजोरी की खोज की थी। जब भी उसने अपने कान पर उड़ा दिया उसका दिल दौड़ जाएगा, उसका चेहरा फ्लश होगा और वह बहुत प्यारा बन जाएगा। तुम अभी भी शरारती, देखो जैसे आपका गुरु आपको थोड़ा सबक सिखाता है। टियाचेंग की सांस से झुकाव, उसका खून दौड़ रहा है। सू हुआन ने अपनी बाहों को उसके पतले कमर के चारों ओर लपेट लिया, कमरे में घूमता था और उसे सोफे पर फेंक दिया। और फिर उन्होंने सोफे के बगल में एक कंप्यूटर स्थापित किया। इसमें कैमरा और एक माइक्रोफोन था और स्क्रीन एक लाइव स्क्रॉलिंग टिप्पणी अनुभाग से भरी हुई थी। क्या वह अभी लिव स्ट्रीमिंग है? वाह, ब्रेकिंग न्यूज। डिलीवरी लड़का टियाचेंग के कमरे में फट गया और वह अच्छा नहीं है। टियाचेंग इस बार भस्म होने वाली है। क्या यह मंचित है या ये वास्तविक के लिए है? क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए? लाइव स्ट्रीम में 20,000 से अधिक प्रशंसकों, सब कुछ प्रकट हुए, एक उथल पुथल में थे। यहां तक कि चैनल मॉडरेटर चुपचाप देख रहा था। यदि टियाचेंग वास्तव में हमला किया जा रहा है तो मैं पुलिस को फोन करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। मैं भी उसके लिए एक सुपर प्रशंसक हूं। लेकिन अगर यह सिर्फ कुछ स्किट है तो वह पकाया जाता है। और यदि यह हाथ से बाहर हो जाता है तो मैं उसे तुरंत नीचे धारा बंद कर रहा हूं। लानत है, इस तरह की सामग्री के लिए आपको डिलीवरी लड़का क्यों प्राप्त करना होगा? यह मुझे होना चाहिए था। मैं इस पर एक विशेषज्ञ हूं। हर कोई, देखो, टियाचेंग डिलीवरी लड़के का प्रतिकार कर रही है। मेरी आंखें, मैं अंधा हो रहा हूं। पृथ्वी पर क्या हो रहा है? कैमरे के विचार में टियाचेंग ने सोफे से छलांग लगाई और पीछे से सू हुआन गले लगा लिया। वह अपने कान में हवा उड़ाती रही। मैं उड़ाऊंगा और मैं उड़ाऊंगा। मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। मैं तुम्हें मौत के लिए उड़ा दूंगा। यही आपको इस्तीफा देने और मुझे पीछे छोड़ने के लिए मिलता है। सू हुआन ने आंखों की मांग के साथ लाइव स्ट्रीम कैमरे को देखा। ब्रदर्स, पुलिस को बुलाओ, जल्दी। मैं इसे और नहीं ले सकता। अध्याय 66। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपने जूते लेने से रोया। सू हुआन सोफे पर गिर गया। जब वह वापस आ गया उसका चेहरा लिपस्टिक के निशान में शामिल था। वह काफी निराश दिखता था, जैसे एक नाजुक फूल सिर्फ एक तूफान से पीड़ित था। हा। दूसरी तरफ टियाचेंग अपने कूल्हों पर अपने हाथों के साथ खड़े होकर उजागर हो। आपको कौन लगता है कि मैं हूँ? मैं टियाचेंग हूँ। चीजें अन्य महिलाएं नहीं करते हैं, मैं करता हूँ। अन्य महिलाएं लोग स्पर्श नहीं करते हैं, मैं स्पर्श करता हूँ। संक्षेप में, मैं क्या करने की हिम्मत करता हूँ, मैं करता हूँ। वे क्या करने की हिम्मत नहीं करते हैं, मैं भी करने के लिए और भी उत्सुक हूँ। मैं टियाचेंग हूँ। पहले प्यार से मीठा, एक हवनेरो की तुलना में स्पाइज, लेकिन उनकी वर्तमान स्मॉग अभिव्यक्ति सू हुआन की पूर्व महिला सहयोगियों के लिए एक मूक संदेश की तरह थी। उन महिलाओं ने एक बार सुगल हुआन के पास अंधेरे इच्छाओं को बरकरार रखा था और क्योंकि टियाचेंग उसके करीब था उन्होंने उसे धमकाया था।
अब वह वास्तव में उन्हें ये देखना चाहती थी कि सू हुआन को अपने घर में शामिल किया गया था, जहां उसने पूरी तरह से उसका लाभ उठाया था। क्या आप सब सिर्फ ईर्ष्या के साथ धूमिल नहीं कर रहे हैं? सू हुआन छोड़ने के बाद उसने तुरंत उस कंपनी को छोड़कर और उस मनहे स्थान पर अपनी इंटर्नशिप समाप्त कर दिया था। लियू येमिंग की आवाज ओवर, कृपया मुझे उस विके गए स्थान पर पेश करें। गुओ हाउजेन की आवाज ओवर, कृपया मुझे उन अंधेरे दिल वाली महिला सहयोगियों से निपटने दें। लियू डिचुन की आवाज ओवर, मैं उस पते के लिए भीख मांग रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पैकेज वितरित करना चाहता हूं। लाइव स्ट्रीम नियमों का एक स्पष्ट उल्लंघन। लिव स्ट्रीम पर प्रतिबंध लगाएं। सू हुआन के चेहरे पर लिपस्टिक के निशान देखकर मध्यस्थ क्रोध के साथ शिविर। उन्होंने अपने माउस को प्रतिबंध बटन पर ले जाया, नीचे दबाए जाने के बारे में। लेकिन उस पल में टिया चेंग ने सू हुआन की मेजबानी की और उसे कैमरे के सामने खींच लिया। नमस्ते मेरे डार्लिंग्स, मुझे आपको एक अविश्वसनीय वीआईपी के साथ पेश करने दें। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए गगनचुंबी इमारतों को स्केल किया है। वो एक गर्भवती महिला को बचाने के लिए उच्च गति पर दौड़ गया। उसने एक छोटी छोटी लड़की के दिल को भी बचाया। वह मैं, आपका पसंदीदा टिया चेंग। वापस जब मैं एक इंटर्न था तो मेरे भविष्य या सपनों के लिए मेरी कोई दिशा नहीं थी। मैं पूरी तरह से खो गया था। ये वह था, मेरा सलाहकार, जिसने मुझे अपना आत्मविश्वास बनाने में मदद की। वो एक लाइटहाउस की तरह था, मुझे मार्गदर्शन करता था। हर किसी के आश्चर्य के लिए टिया चेंग को सू हुआन के वीर कर्मों के बारे में भी पता था। उन्हें बताने के बाद उन्होंने अपने अतीत की कहानी को एक साथ बताना शुरू कर दिया ताकि उसके प्रशंसकों को बेहतर समझ सके और भी बड़े प्रशंसकों को बन सके। परंतु भी बड़े प्रशंसक बन गए, लेकिन दर्शकों को उसकी पुरानी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सभी आंखें सू हुआन को चिपके हुए थे। ये सही है, ये वह है। यहां तक कि टिया चेंग के स्तर 10 सौंदर्य फिल्टर के साथ मैं अभी भी उसे पहचान सकता हूं। वह निश्चित रूप से नायक है जो उन सभी लोगों को बचाया है। मिलियन युआन सुपरकार पागल है। वह सतह पर एक डिलीवरी मैन की तरह दिख सकता है, लेकिन वह वास्तव में एक सुपर समृद्ध और दयालु आदमी है। वह बैटमैन का हमारा ह्यूक्सिया संस्करण है। वह आयरन मैन, टोनी स्टॉक का हमारा ह्यूक्सिया संस्करण है। मैं इसे अब और नहीं पकड़ सकता। यहाँ 500 शार्क पंख है। मेरे ऊपर क्या व्यक्ति मजाक कर रहा है? मैं 10 विमानों को बस इस तरह छोड़ रहा हूँ। मैं इसे देखूंगा और आपको 5 बड़े रॉकेट उठाऊंगा। 10 बड़े रॉकेट। मैं आप सभी को कुचल दूंगा। ओह अमीर प्रशंसक, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। मवा स्क्रीन को उपहार के साथ बार देखकर मॉडरेटर ने अपने माउस को प्रतिबंध बटन से दूर ले जाया। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के संचालन प्रबंधक ने टिया चेंग के चैनल में असामान्य उपहार डेटा को देखा, तुरंत भी आ गया। कुछ मिनटों के लिए देखने के बाद उन्होंने पदोन्नत किया अधिक दर्शकों को आकर्षित करने और मंच के लिए अधिक राजस्व लाने के लिए होमपेज के लिए उसकी धारा। उन्होंने फीचर बैनर पर भी लिखा, पौराणिक वितरणकर्ता जिसने जीवन को 2 बार बचाया वह अपनी पहली लाइव स्ट्रीम उपस्थिति बनाता है। हर कोई यहां मिल गया। 100,000 अनुयायी पहुंचे, 200,000 अनुयायी पहुंचे, 300,000 अनुयायी पहुंचे, 500,000 अनुयायी। थोड़े समय में प्रशंसकों के झुंड ने टिया चेंग की लाइव स्ट्रीम में बाढ़ आ गई, जिससे उसे एक स्ट्रीमर से बदल दिया गया। 20,000 अनुयायी 500,000 के साथ एक में, और संख्या अभी भी आसमान छू रही थी। उनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिला प्रशंसकों थे। यहां तक कि अधिक चौंकाने वाली महिला स्ट्रीमर्स ने अपने स्वयं के प्रसारण को रोक दिया और सू हुआन को देखने के लिए टिया चेंग के चैनल पर पहुंचे उपहारों की उन्मादी के साथ। मैं इसे अब और नहीं ले सकता। मेरे सलाहकार का आकर्षण बहुत शक्तिशाली है। मुझे जरूरत है। मुझे टॉयलेट का उपयोग करने की जरूरत है। उत्तेजना से अभिभूत टिया चेंग ने अपने जलते चेहरे को ढक दिया और टॉयलेट में डाला। जब वह बाहर आई, उसका चेहरा भी लाल हो गया था। टॉयलेट के अंदर लटका जा रहा है पैंटी की एक जोड़ी थी, जो अब विशिष्ट रूप से महसूस करती थी भारी। चिंता मत करो हर कोई, उसने अपनी वापसी पर माइक्रोफोन में चिल्लाया, उसकी आवाज क्रैकिंग। मैं अपने सलाहकार को भोजन के लिए इलाज करने के लिए अपने सभी उपहारों का उपयोग करूंगा। मैं अपने लिए एक भी समय नहीं लगाऊंगा। मैं आपको पहले से ही जानता हूं और इसे लाइव प्रसारित करता हूं। तो उपहार मत रोको। मैं, टिया चेंग, इसे ले जा सकता है। जैसा कि उसने बात की, उसने सू हुआन पर मजबूती से हाथ रखा, डर गया कि वह छोड़ देगा। सुंदर नायक, आपका नाम क्या है? क्या आप लोगों को बचा रहे थे? क्या आप दूसरों को बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं? अगर मैं परेशानी में था तो क्या आप मुझे भी बचाएंगे? टिप्पणियों का बंधन निरंतरता से स्क्रॉल किया गया। अपने चेहरे से लिपस्टिक को पोंछते हुए सू हुआन ने असहाय रूप से जवाब दिया, मैं लोगों को बचाता हूं क्योंकि मैं बस करता हूं। उसने वाक्यांश शिक्षक को याद किया वांग ने उसे दिया था। वो एक और अधिक भव्य, कहीं अधिक प्रभावशाली था। उसने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से सम्मानित किया। जब गरीब एकांत में अपने स्वयं के गुण पैदा करता है, समृद्ध होने पर एक पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने की क्षमता कमजोर लोगों की मदद करना जारी रखेगी, इस दुनिया को प्यार और धूप के साथ भरने में मदद करना जारी रखेगा। बोले जाने के बाद सू हुआन अपनी होंठ को जोड़ने में मदद नहीं कर सका। तो क्रिंगी इतनी अजीब है।
लेकिन उसके विस्मय के लिए चैट फिर से विस्फोट हुआ। वाह, इतनी महान और शानदार। सोचने का उनका तरीका पूरी तरह से एक और स्तर पर है। वह पूरी तरह से 100 मिलियन युआन सुपर कार ड्राइव करने का हकदार है। मेरे भगवान, मैं इतनी चली गई हूं कि मेरी अवधि व्यावहारिक रूप से रक्तस्रावी है। मुझे एक ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। मैंने अभी अपना जूता ले लिया और अपने गेमर बॉयफ्रेंड को तब तक हराया जब तक वह रोया। मुझे कल शादी करने का खेद है। मैं उसके जैसे एक आदमी से शादी करना चाहता हूँ। मैं अभी तलाक के लिए फाइल करने जा रहा हूँ। बूहू, तुलना खुशी का चोर है। आप फिर से कह सकते हैं। तर्कहीन टिप्पणियों की धारा को देखते हुए सू हुआन को तुरंत पराजित किया गया था। पैकेज के लिए टिया चेंग के हस्ताक्षर के बाद उन्होंने एक जल्दबाजी में वापसी की। टिया चेंग, क्या आप एक हैं बेवकूफ? आपका सुंदर भगवान जा रहा है, क्या आप उसका पीछा करने के लिए नहीं जा रहे हैं? यदि आप उसे नहीं उतर सकते हैं तो हम सब अनदेखा कर रहे हैं। जाओ जाओ, आपको एक हवाई जहाज भेजना। एक कदम उठाओ, आपको एक रॉकेट भेज रहा है। उसे शीर्ष गति पर पीछा करें। उपहार एक बार और एक चमकदार प्रदर्शन स्क्रीन पर उड़ने लगे। ओह ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। टिया चेंग सुपोर से बाहर निकलने से पहले अपने योग कपड़ों से बाहर निकलने के लिए भी परेशान नहीं हुआ था। वो उन्हें पहने हुए थी क्योंकि वह मूल रूप से अपने योग अभ्यास एक प्रशंसक पसंदीदा स्ट्रीम करने की योजना बना रही थी। जब भी उसने किया, टिप्पणियां बाढ़ आएगी, इस तरह की बातें कहती हैं, ये योग मेरी मौत होने जा रही है। जब टिया चेंग नीचे गिर गई तो उसने केवल सू हुआन की ट्राइकेल के पीछे की एक झलक पकड़ ली। के खिलाफ झुकाव, इमारत का प्रवेश, उसने चिल्लाया, सलाहकार, मैं तुम्हें उस भोजन के बारे में कहूंगा। सू हुआन की मफल की आवाज दूरी से वापस बह गई, हम देखेंगे। तारांकन 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 अंगूठी अंगूठी। यह था कैरांडा के चीन क्षेत्र के राष्ट्रपति डेनियल, श्रीमान सू, ये डिनर टाइम है। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? सू हुआन, बस समाप्त हो गया। फू डेनियल, उस मामले में श्री सू, क्या मुझे आपके साथ रात का खाना खाने का आनंद मिला? हम खा सकते थे और बात कर सकते थे। क्या यह स्वीकार्य होगा? सू हुआन, आप जगह चुनते हैं। डेनियल, मैं लाइकर होटल सोच रहा था। क्या आपको यह पसंद है? सू हुआन, डेनियल, श्रीमान सू, आपको लाइकर पसंद नहीं है। सू हुआन के होठों पर एक स्मारक खेला गया। ओह, मैं बिल्कुल प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 67। डेनियल को आंसू_1 में ले जाया गया था। श्री सू, मैं आपको लाइकर में देखूंगा। कोई समस्या नहीं। लाइकर में डेनियल के साथ रात का खाना बनाने की व्यवस्था करने के बाद सू हुआन ने फोन को लटका दिया। उसे अपने कोनेक्सेक के लिए कुरियर स्टेशन पर वापस जाने के लिए परेशान नहीं किया जा सका। वह जानता था कि वह आज रात पी रहा होगा, जिसका मतलब था कि वह वैसे भी ड्राइव करने में सक्षम नहीं होगा। तो वह बस लाइकर की तरफ अपनी साइकिल चलाया। रास्ते में उन्हें एलिस से एक फोन मिला। सू हुआन, क्या आप भूल गए थे कि आप मेरे साथ खरीदारी करने वाले थे? उसने पूछा। मैं बस काम से उतर गया और कुछ रात का खाना पाने वाला था। मैंने या तो नहीं खाया है। ठीक है, इस बारे में कैसे? आप लाइकर पर जाते हैं और मेरे लिए इंतजार करते हैं। हम खाने के बाद खरीदारी कर सकते हैं। ध्यान में रखते हुए कि वह रात्रिभोज में कई लोगों को नहीं जानता, सू हुआन ने एलिस को भी शामिल किया, साथ ही उससे जुड़ सकते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन, श्री सू को अभी तक क्यों नहीं? कैरांडा के चीन डिवीजन के अध्यक्ष डेनियल ने खुद को विचलित कर दिया। एक तेज, शानदार सूट में पहने हुए उन्होंने लाइकर के प्रवेश द्वार पर आगे और आगे बढ़ी। अपने सहमत समय से 20 मिनट से अधिक बीत चुके थे, लेकिन अभी भी सू हुआन का कोई संकेत नहीं था। उसने आकाश में देखा। अंधेरे बादलों की परतें कम दबा रही थी और ऐसा लगता है कि यह बारिश होने वाला था। सू हुआन भी आ रहा है। एलिस अब तक भी पहुंचा था और डेनियल के पास भी खड़ा था, यह भी इंतजार कर रहा था। ऊब गया। डेनियल ने अपनी नजर को उसके ऊपर गिरने दिया। वाह, पूर्वी और पश्चिमी सुविधाओं का एक अद्वितीय मिश्रण क्या है। वह बहुत सुंदर है। वह एक सावधानीपूर्वक प्रस्तुत 3D चरित्र की तरह दिखती है। बस उसकी खड़ी पूरी दृश्य को असली महसूस करती है। डेनियल ने अपने गले को मंजूरी दे दी और उससे संपर्क किया। हेलो सुंदर महिला, क्या आप किसी के लिए भी इंतजार कर रहे हैं? एलिस ने उस पर देखा और एक उदासीन मिमिक दिया। डेनियल मुस्कुराया। आह, क्या एक संयोग तो मैं हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस देश से हैं? एलिस ने सिर्फ अपने पैरों के नीचे जमीन पर देखा। हालांकि वह एक ठेठ चीनी लड़की की तरह नहीं दिखती थी, लेकिन उसका दिल 100% चीनी था। डेनियल तुरंत पकड़ा। ओह, तो तुम चीनी हो। मेरी इच्छा है कि मैं खुद को एक चीनी नागरिक बन सकूं। यहाँ सब कुछ इतना सुंदर है, इतनी मोहक है। यह इतना मोहक है कि मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। यह एक वास्तविक दया है जो यहाँ नागरिकता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तुम, एलिस फहराया। यह विदेशी एक चिकनी बात करने वाला है। जिस क्षण वह पता चला है कि मैं चीनी हूं, वह देश को प्रशंसा के साथ स्नान करना शुरू कर देता है। वो उन विदेशियों की तरह ही ऐसे विदेशी लोगों की तरह है जो चीन के बारे में सोचते हैं, दावा करते हैं कि वे चीनी होने के लिए मरते हैं, सभी दर्शकों को विशाल दान से बाहर निकालने के लिए। लोग मजाक करते हैं कि उन्हें अमीर होने के लिए गुप्त कोड मिला है।
वे अपने स्नेह जीतने और उन्हें बिस्तर में धोखा देने के लिए चीनी लड़कियों पर एक ही लाइन का उपयोग करते हैं, और बाद में उनके पास दुर्भावनापूर्ण रूप से उन्हें सस्ती लड़कियां कहने के लिए तंत्रिका है। ये घृणित है। उनके जैसे विदेशियों के लिए भी एक नाम है, विदेशी कचरा। अगले दूसरे डैनियल ने एलिस को अपना हाथ बढ़ा दिया। सुंदर महिला, मेरा नाम डैनियल है, क्या मैं तुम्हारा पूछ सकता हूँ? उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। डैनियल अजीब तरह से अपना हाथ वापस ले लिया। आपको मुझे गलत समझा होगा मिस, मैं उस विदेशी कचरा की तरह नहीं हूँ। मैं वास्तव में इस जगह और यहाँ सभी प्यारे लोगों के बारे में सब कुछ प्यार करता हूँ। हो, एलिस उस पर स्क्विंटेड। यह आदमी दिखता है कि तुलना में चिकनी है। उन्होंने तुरंत विदेशी कचरा लेबल से खुद को दूर करने की कोशिश की। ड्रिप ड्रॉप, अचानक रेनड्रॉप गिरने लगे। केकियान केकियान, एक आंकड़ा लाइकर प्रवेश द्वार की ओर एक तिपहिया को धक्का दिया जा सकता है। सुहुआन सुहुआन, मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ही उसने आकृति देखी, एलिस ने खुशी से लहराया शुरू कर दिया। उसका चेहरा एक खुशी के साथ जलाए जिसने सुझाव दिया कि वे एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। वास्तव में उन्होंने केवल एक रात को एक साथ बिताया था। आओ मेरी मदद करो, सुहुआन ने एलिस को देखकर फोन किया। मेरी ट्रिकलस बैटरी आधे रास्ते से बाहर भाग गई और यह धक्का देने के लिए अविश्वसनीय रूप से भारी है। अगर मैं औसत व्यक्ति की तुलना में शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हूं, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे तुरंत लाइकर करने के लिए प्राप्त कर सकता था। मैं बस इसे सड़क के किनारे पर त्याग नहीं कर सका। हालांकि मैं वास्तव में इस बात से जुड़ा हुआ हूं, अगर मैं इसे खो दिया तो मैं दिल से पीड़ित हूं। इसके अलावा ये वर्तमान की सराहना करने के लिए पिछले कठिनाइयों को प्रतिबिंबित करने का एक अच्छा अवसर है। एक अनुस्मारक, कड़ी मेहनत और सरल जीवन की भावना को न भूलें। हाँ, ये जीवन में कुछ अंतर्दृष्टि हासिल करने का एक बड़ा मौका है। जीवन एक मृत बैटरी के साथ एक साइकिल को धक्का देने जैसा है। ये थकाव है, लेकिन हर कदम वास्तविक महसूस करता है और हर कदम मायने रखता है। यदि आप एक लग्जरी कार में हैं, तो आप आंखों के झपकी में दर्जनों मीटर को कवर करते हैं, और ऐसी गहरी अंतर्दृष्टि रखना मुश्किल है। आ रहा है। एलिस उसकी ऊंची एड़ी के बावजूद ट्रिकल के पीछे की ओर ट्रॉट और सुहुआन पुश की मदद करना शुरू कर दिया। सुहुआन, श्रीसु। एक पल के लिए डैनियल जम गया, फिर भी उतरा। उन्होंने सुहुआन को ऊपर और नीचे देखा, ये पुष्टि करते हुए कि यह वास्तव में कैरांडा का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक था, जिससे उसे पूरी तरह से चकित कर दिया गया। श्रीसु वास्तव में एक डिलीवरी कुरियर है, और वह एक ट्रिकल को धक्का दे रहा है जो बैटरी से बाहर चला गया है। क्या वह कोई और कम कुंजी हो सकता है? श्रीसु, मुझे अनुमति दें। डैनियल ने रोया। सुहुआन के हाथों से हैंडलबार्स को छीन लिया। एक चार्जिंग बेल की तरह उन्होंने लाइकर के प्रवेश द्वार की ओर साइकिल को संचालित किया। श्रीसु, मैं कैरांडा से डैनियल हूं। उन्होंने जल्दी से जोड़ा। डरहुआन को लगता है कि वह वाहन चोरी करने की कोशिश कर रहा था। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा, सुहुआन ने कहा, डैनियल की शक्तिशाली पीठ देखकर। उसने सोचा कि आदमी एक सुंदर सभ्य आदमी की तरह लग रहा था। एलिस झपकी हुई। वह विदेशी सुहुआन का दोस्त है, तो वह कुछ विदेशी कचरा नहीं है। तारांकन 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 लाइकर के सामने ट्रिकल को धक्का देने के बाद डैनियल ने संकोच से एक सुरक्षा गार्ड से संपर्क किया। क्षमा करें, क्या मैं यहाँ प्रवेश द्वार से इस ट्रिकल को पार्क कर सकता हूँ? यह मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र से संबंधित है। यह बारिश होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि उसका वाहन गीला हो। मुझे पता है कि प्रवेश द्वार लोगों के लिए है, पार्किंग के लिए नहीं, और यहाँ एक ट्रिकल छोड़ना नियमों के खिलाफ है। लेकिन मुझे पूछना है, अगर मैं इसे खींच सकता हूँ तो श्री सु निश्चित रूप से मेरे बारे में एक बेहतर प्रभाव डालेंगे। लेकिन वह जो नहीं जानता था वह था कि लाइकर सुहुआन से संबंधित था। यहाँ तक कि अगर उसने सीधे एक लग्जरी सूट में ट्रिकल को धक्का दिया था, तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। वास्तव में वे शायद उसकी मदद करेंगे। नहीं, सुरक्षा गार्ड ने कहा, उसके सिर को हिलाकर। डैनियल का चेहरा निराशा के साथ गिर गया। हालांकि आप इसे होटल लॉबी में धक्का दे सकते हैं, गार्ड ने अचानक जोड़ा। यह इसके लिए एक और अधिक उपयुक्त जगह है। तुमने क्या कहा? डैनियल ने सोचा कि वह मिशाड होना चाहिए। आप इसे होटल लॉबी में धक्का दे सकते हैं। सुहुआन और एलिस को देखकर गार्ड ने अपनी आवाज को तत्काल कम कर दिया। हम इसकी अच्छी देखभाल करेंगे। जल्दी करो, इसे धक्का। इसके साथ गार्ड ने मुख्य घूमने वाले दरवाजे के बगल में साइड दरवाजा खोलकर डैनियल की भी मदद की। सच में, गार्ड ने अपने बड़े मालिक को देखा था। सुहुआन ट्रिकल को एक लंबे रास्ते से दूर धक्का दिया था। उनकी पहली वृत्ति बाहर निकलना और मदद करना था, लेकिन सभी लाइकर कर्मचारियों को लियूमिंग ने दृढ़ता से चेतावनी दी थी। उन्हें बताया गया कि जब भी उन्होंने श्रीसु को बुद्धिमान बनने, उसकी पहचान की रक्षा करने के लिए और उसे थोड़ी सी परेशानी का कारण नहीं देखा। यदि वे श्रीसु के साथ पक्षपात करना चाहते थे तो उन्हें निजी तौर पर ऐसा करना चाहिए जब कोई भी आसपास नहीं था। इसलिए वह अपनी पोस्ट पर बने रहे, 1 इंच नहीं बढ़ रहा था। डैनियल को सुहुआन की मदद करने के लिए एक व्यक्ति बनने की इजाजत देता था। डैनियल ने जल्दी से साइड दरवाजे के माध्यम से ट्रिकल को धक्का दिया और इसे शानदार लाइकर लॉबी में पार्क किया। इशारा ने इतनी अभिभूत कर दी कि वह आंसू के कगार पर था।
वाह, ये बहुत छू रहा है। इतने शानदार होटल के लिए इतनी समझ और उचित होने के लिए। यह मेरे देश में असंभव होगा। मैं चीन से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ मैं सच स्वतंत्रता और सम्मान महसूस कर सकता हूँ। यह मुझे एक वास्तविक व्यक्ति की तरह महसूस करता है। उन्हें पता नहीं था, यहाँ तक कि गर्म इशारे भी आने वाले थे। अध्याय 68, इमारत का खजाना प्रस्तुत करना, एमएचएम। जैसा कि डैनियल ने सू हुआन और एलिस को निजी कमरे में एलईडी के रूप में वह वापस नजर डालता था, उन्होंने देखा कि दो सुरक्षा गार्ड ट्रिकल से संपर्क करते हैं, एक कॉर्डन खींचते हैं और इसे पूरी तरह से घेरते हैं। गार्ड ने सतर्कता से क्षेत्र को स्कैन किया, स्पष्ट रूप से हर किसी को दूर रखने का इरादा रखता है। डैनियल ने आश्चर्यचकित किया, मेरे भगवान, ये सेवा बहुत अच्छी है। मुझे अधिक बार लाइकर आना है। मैं अब से लाइकर की सेवा के बारे में रवाना करने जा रहा हूँ। तुम लोग। सू हुआन ने यह भी देखा कि गार्ड क्या कर रहे थे और उन्हें असहाय मुस्कुराहट दी। जब गार्ड ने सू हुआन को उन पर मुस्कान देखा तो वे बिल्कुल खुश थे। श्री सू, लाइकर की सेवा और भोजन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। डैनियल ने शानदार निजी कमरे में अपने भोजन का आदेश देते हुए सू हुआन से कहा, मुझे अपनी पहली यात्रा के बाद इस जगह से प्यार हो गया। कृपया आज रात वापस न रखें। पूर्ण भोजन का आनंद लें। सू हुआन ने सिर हिलाया और आकस्मिक रूप से पूछा, यह भोजन आप मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं? क्या यह आपकी जेब से बाहर है या यह एक कंपनी खर्च है? सवाल इतना नीचे की ओर पृथ्वी थी कि उसने डैनियल को पूरी तरह से गार्ड से पकड़ा। क्या यह श्रीसु परीक्षण हो सकता है? यह देखने के लिए कि क्या मैं इस रात के खाने के बारे में ईमानदार हूं? डैनियल ने तुरंत जवाब दिया, मेरी स्थिति मुझे कंपनी के ग्राहक मनोरंजन बजट का उपयोग करने की अनुमति देती है। हालांकि मुझे आपके साथ एक तत्काल संबंध महसूस हुआ, श्रीसु, और मैं वास्तव में इस रेस्टोरेंट से प्यार करता हूं। तो आज रात मैं अपनी जेब से भुगतान करूंगा। चलो बस दोस्तों के बीच एक निजी सभा मानते हैं, पूरी तरह से व्यवसाय से अलग के रूप में। कैरांडा के हाक्सिया क्षेत्र के सीईओ की उम्मीद के रूप में उनके शब्द अविश्वसनीय रूप से डेप्थ थे और एक पूरी तरह से आसानी से डाल दिया। बोलने के बाद डैनियल ने एलिस में देखा जो सू हुआन के बगल में बैठे थे और एक सज्जन मुस्कुराहट दे दी थी। एक आदमी को एक सुंदर महिला के सामने उदार होना चाहिए। कंपनी का भुगतान देना इतना छोटा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सू हुआन कैरांडा का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। कंपनी के फंड का उपयोग करने और सू हुआन वेतन के बीच अपने भोजन के लिए क्या अंतर है? अपनी खुद की जेब से बाहर। सू हुआन ने विचारपूर्वक कुरकुरा किया। फिर वह बिना सव पर नजर रखता है। सव तुरंत समझ गया और डैनियल को एक मीठी मुस्कुराहट दी। महोदय, चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर रहे हैं तो आप हमारे सदस्यता कार्ड में से एक प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं। यह आपको उच्च गुणवत्ता वाले अधिक व्यक्तिगत सेवा, साथ ही साथ नियमित ग्राहकों के लिए अनुपलब्धता का आनंद लेने की अनुमति देता है। यह निश्चित रूप से आपके समय के लायक होगा। हमारे पास प्लेटिनम कार्ड, डायमंड कार्ड है, स्टारलाइट कार्ड और किंग कार्ड। डैनियल की हित पिक्चर थी। वह सेवा जो वह पहले ही प्राप्त कर लेती है वह काफी प्रभावशाली था। बेहतर सेवा का विचार बहुत आकर्षक था। उसकी आंखें उत्साह के साथ चमकती हुई। डैनियल ने कहा, कोई समस्या नहीं, मुझे एक स्टारलाइट कार्ड मिलेगा। उन्होंने चुना था कि उन्होंने जो माना वह एक मध्य स्तरीय कार्ड था। अतीत में दूसरों ने हमेशा उन्हें लाइकर में इलाज किया था, इसलिए वह सदस्यता के स्तर से परिचित नहीं था और यह नहीं पता था कि स्टारलाइट कार्ड की लागत कितनी है। सव की मुस्कान चमकदार थी। स्टारलाइट कार्ड को केवल 15 मिलियन के शीर्ष शुल्क की आवश्यकता होती है। डैनियल के मुंह के कोने में अनैच्छिक रूप से ट्वीट किया गया, यह इतना महंगा क्यों है? उन्होंने सू हुआन में देखा, केवल सू हुआन को वापस देखने के लिए उसे वापस देखकर डैनियल तुरंत एक व्यापक मुस्कुराहट में टूट गया। कैरांडा के हाक्सिया क्षेत्र के सीईओ के रूप में मैं भाग्यशाली हूं कि कंपनी मुझे एक उदार वेतन प्रदान करती है। एक स्टारलाइट कार्ड प्राप्त करना मेरे लिए एक साधारण मामला है। चलो करते हैं। सव तुरंत पीओएस मशीन पर लाया और डैनियल के लिए कार्ड संसाधित किया। उसने सू हुआन को अत्यधिक प्रशंसा और कृतज्ञता का एक रूपी गोली मार दी। उसने उसे प्रशंसा की क्योंकि हर बार जब वह यहाँ डेट हो गया तो उसने लाइकर को अविश्वसनीय राजस्व लाया। अगर वह केवल हर दिन यहाँ खाएगा। और वह आभारी थी क्योंकि डैनियल की नई सदस्यता उसकी बिक्री कोटा की ओर गिना जाएगा, जो एक रमणीय बोनस था। सू हुआन ने डैनियल को स्विंडल करने का इरादा नहीं किया था। चूंकि डैनियल ने लाइकर में डाइनिंग का आनंद लिया, इसलिए सदस्यता कार्ड प्राप्त करना वास्तव में उनके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प था। साथ ही ये लंबे समय तक डैनियल जैसे उच्च अंत ग्राहक को सुरक्षित रखेगा, जो लाइकर के लिए भी एक बड़ा लाभ था। 10 मिनट बाद सभी व्यंजन और पेय परोसा गया था। चीनी पीने की संस्कृति की खोज करने वाले डैनियल ने सुशासन के साथ सू हुआन को टोस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को कई प्रमुख सिद्धांतों के साथ सशस्त्र किया था। गहरे स्नेह के साथ आप इसे नीचे चुरा लिया। उथले दोस्ती के साथ तुम बस एक चाटना ले लो। बेहतर एक छेद आपके आंत में एक दरार रूपों की तुलना में अपने आंत में जलता है। एक सच्चे दोस्त के साथ पीने पर 1000 कप बहुत कम है। जितना संभव हो उतना पिए। यदि नेता नशे में नहीं है तो मेरा करियर अस्थिर नहीं होगा।
इस ज्ञान के साथ सशस्त्र सू के साथ उनके पीने को केवल वीर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उनका एकमात्र अफसोस ये था कि एलिस शराब की बूंद को छू नहीं पाएगा, अन्यथा वह निश्चित रूप से उसके साथ कुछ राउंड साझा करेगा। श्री सू, क्या आप वास्तव में एक कुरियर हैं? आधे घंटे बाद शराब से उभरा डैनियल मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछो। वह बस समझ नहीं पाए कि इस तरह के चौंकाने वाली संपत्ति का एक आदमी एक साइकिल की सवारी करेगा और संकुल प्रदान करेगा। आप इसे एक शौक कह सकते हैं, सू हुआन ने कहा, अपने मुंह से शराब के स्वाद को साफ करने के लिए चाय का एक घूंट लेना। जैसे कुछ लोग स्कीइंग का आनंद लेते हैं और अन्य मछली पकड़ने का आनंद लेते हैं, मुझे चीजों को समय पर अपने हाथों की आवश्यकता होती है। यह मुझे एक भावना देता है। जैसा कि सू हुआन ने सही शब्दों की खोज की, डैनियल ने तुरंत अपना गिलास उठाया। लोगों की सेवा करने की भावना। श्री सू, तुम सच में एक महान आदमी हो। चलो उस पर पीते हैं। सू हुआन हंसते हुए फट गया। यह डैनियल फेलो काफी मनोरंजक था। उसके पास उसके साथ एक और गिलास नीचे नहीं था। वह डैनियल की पीने की क्षमता से भी आश्चर्यचकित थे। यदि यह जारी रहा तो डैनियल वास्तव में उसे टेबल के नीचे पी सकता है। इसके अलावा क्या यह हो सकता है कि कैरेंडा ने अपनी पीने की क्षमता के कारण हुक्सिया क्षेत्र के प्रभारी डैनियल को रखा? यह देखते हुए कि सू हुआन भी दिल से पी रहा था, डैनियल ने एक गहरी सांस ली, एक और दौर के लिए जाने के लिए तैयार, जब एक आदमी ने निजी कमरे में लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया। ये लियू मिंग और लाइकर की पूरी वरिष्ठ प्रबंधन टीम थी। ये सब क्या है? डैनियल ने लियू मिंग और दूसरों पर खाली देखा, अनजान क्यों थे कि वे वहां क्यों थे। सवन ने उन्हें पेश करने के लिए जल्दी से कदम रखा, डैनियल को समझाए कि यह उच्च स्तरीय उपचार एक विशेषाधिकार था जिसे वह आनंद ले सकता था क्योंकि वह सदस्य बन गया था। यह सुनकर डैनियल को चापलूसी से दूर किया गया और महसूस किया कि कार्ड पूरी तरह से कीमत के लायक था। श्री डैनियल के लिए एक टोस्ट। श्री डैनियल, मैं अपना पूरा करूंगा, लेकिन कृपया अपना समय ले लो। मैं एक हल्का 3 कप हूं और मैं बाहर हूं। इसका मतलब है कि मैं केवल इन तीनों के साथ आपको टोस्ट कर सकता हूं। गुलप गुलप, मेरे 3 कप चले गए हैं। एक आंख की झपकी में डैनियल को लियू मिंग और उनकी टीम द्वारा टोस्ट किया गया जब तक कि वह सितारों को नहीं देख रहे थे और अपना नाम नहीं जानते थे। वह वास्तव में एक और बूंद नहीं पी सका। लियू मिंग और दूसरों को सू हुआन द्वारा बुलाया नहीं गया था। वे अपने निजी कमरे में एक नजर रखते हुए बुद्धिमानी से रहे थे। जब सवन ने उल्लेख किया कि डैनियल कितना पी रहा था, तो वे सू हुआन के लिए कुछ बैकअप प्रदान करने के लिए आने का विरोध नहीं कर सके। यह निश्चित रूप से कुछ मापने वाले स्टारलाइट कार्ड की वजह से नहीं था। लाइकर में कोई भी सू हुआन को बाहर निकाल सकता है। श्री सू, मैं पूरी तरह से इसे चीन में प्यार करता हूं। लियू मिंग के समूह को छोड़ने के बाद डैनियल को घेर लिया गया। उसने खुद को अपनी कुर्सी पर रखा क्योंकि वह एक अंदर की जेब में फेंक दिया। मुझे यहां बसना चाहिए और एक चीनी नागरिक बनना चाहिए। ओह, और मेरे पास आपके लिए थोड़ा सा उपहार है। यद्यपि वह पूरी तरह से नशे में था, उनकी अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी क्योंकि उसने एक वस्तु निकाली और इसे सू हुआन को सौंप दिया। सू हुआन ने इसे लिया और उसकी आंखें थोड़ी कम हो गईं। यह एक प्राचीन शैली आयताकार बॉक्स था। अंदर एक मखमल कुशन पर आराम एक चमकदार सुनहरा कलम था। शरीर स्पष्ट रूप से ठोस सोने से बना था और इसके शीर्ष को एक विशाल हीरे के साथ ताज पहनाया गया था। यह अविश्वसनीय रूप से भव्य लग रहा था और स्पष्ट रूप से एक चौंकाने वाली राशि के लायक था। उसका नाम पेन के शरीर पर भी उत्कीर्ण हुआ था। यह वास्तव में एक बहुत विचारशील उपहार था। डैनियल, शराब की उसकी सांस रेकिंग अनजाने में घोल लगने लगी। सू हुआन ने फहराया। वह इतना नशे में है कि उसने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया है। एलिस, जो पूरी तरह से चुपचाप भोजन कर रहा था, अनुवाद करने के लिए कदम रखा। वह कहता है कि यह कलम 10 मिलियन के लायक है। विशेष रूप से हीरा, दुनिया के सबसे बड़े हीरे, अफ्रीकी स्टार से काटा गया था। वह हीरा अकेले 9 मिलियन से अधिक मूल्यवान है। यह एक बार ब्रिटिश शाही परिवार द्वारा उपयोग किया गया था। बाद में यह एक नीलामी में कैरांडा के मुख्यालयों द्वारा अधिग्रहित किया गया और कारंदा हुआक्सिया क्षेत्र की इमारत में अपने मूल्यवान खजाने के रूप में प्रदर्शित किया गया। अब यह आपके नाम से उत्कीर्ण किया गया है, जो इसे आपकी विशेष और विशेष वस्तु बना देता है। उसने रोका, फिर जोड़ा, ओह, और सू हुआन। वह यूएस डॉलर में सभी कीमतों का हवाला दे रहा है। अध्याय 69। फिर युद्ध शुरू करने दो, अफ्रीका का सितारा। जबकि एलिस का अनुवाद किया गया, सू हुआन भी इसे अपने फोन पर देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अधिक और अधिक चौंक गई। अफ्रीका का सितारा दुनिया का सबसे बड़ा कठीरा है, जिसका वजन 3106 कैरेट है। इसे कटौती के लिए एक अमेरिकी कंपनी को सौंपा गया था, जिसने योजना पर निर्णय लेने से पहले 6 महीने के लिए मणि का अध्ययन किया था। अंततः वे इसे 9 बड़े हीरे और 90 छोटे लोगों में काटते हैं, जिनका उपयोग शाही ताज, सत्ती और अन्य गहने के लिए किया जाता था। कलम सू हुआन आयोजित कर रहा था इन शाही कलाकृतियों में से एक था। इसके अलावा यह एक चैरिटी नीलामी में बेचा गया था और कैरांडा की बोली विशेष रूप से उच्च नहीं थी। इस पृष्ठभूमि ज्ञान के साथ सू हुआन ने एक त्वरित अनुमान लगाया। अगर वह अब इस पेन को बेचने के लिए थे तो कीमत निश्चित रूप से 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मूल नीलामी मूल्य से अधिक हो जाएगी। यह संभवतः 10 से 20 लाख अमेरिकी डॉलर के बीच ला सकता है, 100 मिलियन युआन से अधिक।
ये कलम अपने कोएनिक्सेट के मूल्य में तुलनीय थी। एक भव्य इशारा क्या है। कैरांडा की ईमानदारी से चले गए। सू हुआन ने एक गिलास शराब डाला और डैनियल के साथ पीने वाला था। डैनियल हालांकि वास्तव में एक और ड्रॉप नहीं ले सका। उसने अपना हाथ बर्खास्त कर दिया और एक और आइटम निकाला। यह शेयरधारक विशिष्ट कारंदा सर्वोच्च कार्ड है। यह आपको कारंदा से मुफ्त में 100 आइटम खरीदने की अनुमति देता है। उसके बाद आप सभी खरीदारी पर 80% सर्वोच्च छूट का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ उसने कार्ड को सू हुआन को सौंप दिया। फिर ठग डैनियल अब स्थिर नहीं रह सका और फर्श पर ढह गया। फिर भी उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अत्यधिक संतुष्टि में से एक थी। इसे मुख्यालय से मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के रूप में गिना जाना चाहिए, है ना? कुछ चीजें थी जिनकी उन्होंने सू हुआन का उल्लेख नहीं किया था। प्रारंभ में उपहार कारंदा ने योजना बनाई थी कि कलम शामिल नहीं था। डैनियल अपने सहायक को तैयार करने वाले प्रस्तुतियों से असंतुष्ट थे और खुद को कलम के बारे में सोचा था। वह एक गैम्बल लेना चाहता था, एक जुआ जो सू हुआन वास्तव में कैरांडा को चीनी बाजार पर विजय प्राप्त करने में मदद कर सकता था। चीन क्षेत्र के राष्ट्रपति के रूप में वह एक प्रत्यक्ष लाभार्थी होगा, आने वाले वर्षों के लिए अपनी स्थिति को सुरक्षित करेगा। सादे शर्तों में यह हितों का एक लेन देन था। उन्होंने मुख्यालय से उपहार सू शैनस्टो के क्राउन गहने के लिए अनुमति मांगी थी और वे सहमत हो गए थे। कारंदा जैसी कंपनी के लिए 100 मिलियन युआन से अधिक का एक पेन कोई बड़ा सौदा नहीं था। क्या तुम यहाँ एक पल आ सकते हो? डैनियल को मंजिल पर पारित करना। सू हुआन ने एक वेटर को उड़ा दिया। कृपया उसके लिए एक राष्ट्रपति स्वीट की व्यवस्था करें। अभी महोदय। डैनियल की मदद करने और उन्हें निजी कमरे से बाहर जाने से पहले वेटर ने सम्मानपूर्वक झुकाया। सू हुआन, मेरे मकान मालिक। एलिस अचानक एक रहस्यमय मुस्कान को उड़ा दिया। जब आपने उस हवेली को खरीदा तो मैंने सोचा कि आप कुछ समृद्ध वारिस थे, बस अपने परिवार के पैसे को फेंक कर दिखा रहे हैं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आप वास्तव में लाइकर के मालिक थे। यहां तक कि एक बेवकूफ भी देख सकता था कि सू हुआन स्वामित्व लाइकर। जिस तरह से सभी कर्मचारियों ने उनके साथ व्यवहार किया वह पूरी तरह से अलग था कि उन्होंने सामान्य ग्राहकों के साथ कैसे व्यवहार किया। और लियू मिंग का समूह निश्चित रूप से अपने मालिक के लिए गिरने के लिए वहां जा रहा था। सू हुआन सिकुड़ गया। तुम एक तेज हो। एलिस ने अपनी खूबसूरत आंखों को झपकी दी। और आप भी एक कैरांडा शेयरधारक हैं। उनके क्षेत्रीय राष्ट्रपति आपके सामने एक मूर्ख छोटे लड़के की तरह काम करते हैं। तो सू हुआन ने पूछा। एलिस उस समय नजर रखी और उसके सुनहरे बालों को चिकना। तो आप मुझे खरीदारी करने वाले हैं? ये सिर्फ थोड़ा सा आर्ट है, ये देर से नहीं है। ये केवल आर्ट है। हमने थोड़ी जल्दी पीना समाप्त कर दिया। चलो चलते हैं। लाइकर छोड़ने के बाद एलिस ने तुरंत एक कैब की प्रशंसा की, यात्री सीट में गिरावट की और ड्राइवर को सू हुआन के साथ एक विशिष्ट गंतव्य पर निर्देशित किया। कैरांडा फ्लैगशिप स्टोर। एलिस, मैंने सोचा कि आप एक दयालु लड़की थे। मुझे एहसास नहीं हुआ कि आपके पास इतनी भयानक पक्ष थी। सू हुआन ने टिप्पणी की, एक स्मारक के साथ कारण संकेत पर नजर। उसने निश्चित रूप से उन्हें अपने नए कार्ड के साथ दिमाग में लाया था। ही एलिस ने शरारत से कहा, सू हुआन के माध्यम से अपनी बांह को जोड़कर और उसे दुकान में अपहरण। मैं कभी नहीं जानता था कि कैरेंडा के कपड़े इतने ऊंचे थे। इस कोट की फैब्रिक और शिल्प कौशल चैनल से पानी से बाहर एक समान शैली को उड़ाएगी। और इन जूते का डिजाइन इतना अद्वितीय और सुरुचिपूर्ण है। वे निश्चित रूप से सिर बदल देंगे। जिस क्षण वह कैरांडा फ्लैगशिप स्टोर के अंदर चली गई, एलिस एक जीवंत बगीचे में एक मधुमक्खी बन गई, जो एक आइटम से अगले आइटम तक पहुंचती है, इसे छूती है और सराहना करती है, जिससे सू हुआन को पूरी तरह से रास्ते से छोड़ दिया जाता है। वह वास्तव में चीजों को मुफ्त में लेने की योजना नहीं बना रही थी। वह भुगतान करने का इरादा रखती थी, लेकिन उसने आशा की कि सू हुआन उसे अच्छी छूट दे सके। उसके साथ हर दिन एक बिक्री दिवस हो सकता है। TSK, महिलाएं ऐसे अजीब जीव हैं। जिस क्षण वे इस तरह की जगह में प्रवेश करते हैं, उन्हें एड्रेनालाइन का एक शॉट मिलता है। उनकी लड़ाई शक्ति चार्ट से बाहर है। सू हुआन ने चिल्लाया। दुकान के एक कोने में एक सोफा मिला और उसकी आंखों को आराम करने के लिए बैठ गया। बड़ी, अभी भी देर से पैकेज देने के लिए बाहर। एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अचानक पूछा, उसके बगल में बैठे। थोड़ी देर पहले समाप्त हो गया, सू हुआन ने जवाब दिया, अपनी आंखें खोलकर एलिस की ओर झुकाव। बस एक दोस्त के साथ जो खरीदारी कर रहा है। वह थोड़ा परेशान था। दुकान में कई अन्य सीटें थीं। इस आदमी को उसके बगल में क्यों निचोड़ना पड़ा? मैं भी, आदमी ने कहा, दुकान भर में एक और महिला को इंगित करते हुए। मैं अपनी प्रेमिका के साथ हूँ। ओह, सू हुआन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर दी। हे बड़ी, मुझे तुमसे कुछ पूछने दो, आदमी ने कहा, सू हुआन को अपने कंधे के साथ झुकाव। एक डिलीवरी लड़का जैसा कि आपकी तरह एक विदेशी सौंदर्य को चुनने के लिए प्रबंधन करते हैं। और कहा, कुछ सुझाव साझा करें, आदमी। मैं हमेशा उसकी तरह एक उच्च श्रेणी की लड़की के साथ स्को करना चाहता था। सू हुआन ने फहराया, हम सिर्फ दोस्त हैं। हे, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, आदमी ने कहा। जब आप अंदर आए तो मैंने उसे अपनी बांह पर लटका दिया। सू हुआन ने दोबारा जवाब दिया, वह एकमात्र लड़की नहीं है जो मेरे साथ हथियारों से जुड़ी हुई है। क्या यह उन्हें मेरी सारी गर्लफ्रेंड बनाता है?
आदमी ने कहा, HMHH, यदि यह वास्तव में सच है तो आपको एक गिगोलो के रूप में चांदनी होना चाहिए। आपके दिखने के साथ लड़कियां खुशी से आपके साथ खेलने के लिए भुगतान करेगी। अपमान स्पष्ट और अवांछित था। पीने के लिए काफी कुछ था। सू हुआन का गुस्सा सामान्य से छोटा था। उसने धीरे धीरे अपने सिर को आदमी का सामना करने के लिए बदल दिया। एक डोमिनियरिंग आभा उससे निकलकर उसने धीरे धीरे बात की। उसकी आवाज कम है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने उसे कैसे और कहां उठाया, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंने 1 अरब युआन से अधिक एक हवेली खरीदी और वह एक बोनस था जो इसके साथ आया था। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं इस कैरांडा फ्लैगशिप स्टोर का मालिक हूं। मैं आपको एक बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा अधिक बात। उसने कलम आयोजित किया। इसे देखें, ये कम से कम 100 मिलियन युआन के लायक है। अब मैं इसे अपनी जेब में डाल रहा हूं। आप उस कार्रवाई को क्या कहेंगे? क्या मर्द सू हुआन की अचानक तीव्रता से डर गया। स्टैम्म डाल। एक महंगा कलम दूर। स्लैंग में हम इसे फ्लैक्सिंग कहते हैं, सू हुआन ने कहा। उसके मुंह का एक कोने एक मुस्कुराहट में उठ रहा है। और अभी मैं तुम पर फ्लैक्सिंग कर रहा हूं और इसमें से कोई भी झूठ नहीं है। तो क्या आप अभी भी लोगों को देखकर जा रहे हैं, उनका अपमान करते हैं और इतने वर्गीकृत हैं? अगर मैं तुम थे, मैं तुरंत हा। आदमी अचानक गर्जन हंसी में फट गया। सू हुआन बंद कटौती। इस अंशकालिक गिगोलो को नशे में और सपने देखना चाहिए, है ना? 1 बिलियन से अधिक एक हवेली, एक स्वतंत्र विदेशी लड़की के साथ आया था। आप कैरांडा फ्लैगशिप स्टोर के मालिक हैं और आप 100 मिलियन की कीमत ले रहे हैं। बच्चा, आपका फ्लेक्स रास्ता बहुत नकली है। आदमी ने अपने हाथ के नीचे से एक काले चमड़े के सैथेल खींच लिया और नाटकीय रूप से बैंक कार्ड के एक मोटी ढेर को फेंक दिया। उन्होंने सू हुआन के चेहरे के सामने कार्ड लहराए। मुझे आपको दिखाने के लिए क्या एक असली फ्लेक्स कैसा दिखता है। अध्याय 70। यह डिलीवरी लड़का इतना असाधारण क्यों है, मुझे दिखाता है कि असली क्या दिख रहा है। आदमी ने सू हुआन के सामने कई कार्डों को उत्तेजित कर दिया। वह एक इमारत सामग्री कंपनी के मालिक थे जो 300 से 400 कर्मचारियों के साथ थे और 1 या 200 मिलियन का वार्षिक कारोबार था। सू हुआन जैसे किसी के सामने जो सामाजिक सीढ़ी के नीचे से था, वह एक अजेय उपस्थिति थी। इसके अलावा स्टोर मैनेजर उनके सहपाठी थे। वह 10% की कर्मचारी छूट प्राप्त करने के लिए प्रबंधक के साथ अपने संबंध का उपयोग कर सकता है। पहले से ही अजेय होने के शीर्ष पर, जिसने उसे और भी नामुमकिन बनाया। सू हुआन की तरह एक कुरियर भूल जाओ, यहां तक कि अगर अपने स्वयं के कैलिबर के टाइकून ने दिखाया, तो वह उन्हें दिन का समय नहीं देगा। खटखट। आदमी काउंटर पर चला गया, आकस्मिक रूप से कई बैंक कार्ड फेंक दिया और सू शैन में इंगित किया। उस बच्चे को वहां पर देखो, उन्होंने स्टोर मैनेजर से कहा। वह सिर्फ अपने सिर को बंद कर रहा था, पूरी तरह से बकवास बात कर रहा था। आज रात मैं उसे दिखाने जा रहा हूं कि एक असली अमीर आदमी क्या है। सू शैन में स्टोर मैनेजर ने देखा। बस एक सुंदर कुरियर, मैं उसे तुम्हारे लिए बाहर निकाल सकता हूं। आदमी ने अपना हाथ लहराया। नहीं, उसने पहले से ही अपना ब्रैगिंग किया और मैं ऊब गया। चलो अपने खर्च पर कुछ मजा लें। स्टोर मैनेजर चकले हुए। हे, वह निश्चित रूप से आज रात अपने सबक सीखेंगे और फिर कभी बड़ी बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हनी, क्या मुझे ये पोशाक खरीदनी चाहिए? उस पल में आदमी की प्रेमिका ने एक पोशाक पकड़े हुए एक पोशाक को पकड़ लिया था। इसके लिए जाओ। आदमी ने उसे कूल्हे पर धक्का दिया और फिर उसके कार्ड को स्वाइप किया। 30,000 युआन। उसने झपकी भी नहीं की। तब आदमी ने उदारता से अपनी प्रेमिका को बताया, जाओ कुछ और खरीदें। वास्तव में शहद, तुम सबसे अच्छे हो। चुंबन। प्रेमिका ने आदमी के चेहरे पर एक चुंबन लगाया और अधिक कपड़े लेने के लिए वापस आ गया। सू हुआन, मैं इस पोशाक में कैसे देखूं? बस एलिस फिटिंग रूम से उभरा। एक छोटी स्कर्ट पहने हुए उसने सू हुआन के सामने एक घुमाव किया। उसका आंकड़ा पहले से ही शानदार था, लेकिन शॉर्ट स्कर्ट ने अपने घटता को कमांडिंग डिग्री के लिए बढ़ाया। उसके पैर पीरलेस लग रहे थे, जिससे कोई उन्हें जमीन से प्रशंसा करना चाहता था। दोनों आदमी और स्टोर मैनेजर ने उसे देखा और जल्दी से अपने डोलोल को गुप्त में मिटा दिया। सू हुआन ने कहा, बुरा नहीं। एलिस ने जवाब दिया, तो मैं इसे ले जाऊंगा। आप भुगतान कर रहे हैं। सू हुआन काउंटर तक चली गई और दुकान प्रबंधक के लिए शांति से कहा, ड्रेस मेरे दोस्त पहने हुए हैं। मैं भुगतान कर रहा हूं। स्टोर मैनेजर ने सू हुआन को एक ठंडा रूप दिया। वह पोशाक मिलान फैशन फेस्टिवल से एक पुरस्कार विजेता डिजाइन है। यह 50,000 खर्च करता है। क्या आप वाकई इसे खरीदना चाहते हैं? क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? करंडा एक शीर्ष स्तरीय लग्जरी ब्रांड है और सभी बिक्री अंतिम है। कोई रिटर्न या एक्सचेंज नहीं। मुझे अपने पुराने सहपाठी शो को थोड़ा सा मदद करनी चाहिए। आखिरकार मैंने दूसरे दिन एक घर खरीदने के लिए उससे कुछ 100,000 उधार लिया। वह आदमी काउंटर के खिलाफ झुक गया और सुगेंधफुल और विजयी स्मारक के साथ सू हुआन को देखने से पहले स्टोर मैनेजर में चिल्लाया, 50,000 युआन। थोड़ा कुरियर के लिए ये लगभग एक पूर्ण वर्ष का वेतन है। दूसरा, वह इसके लिए भुगतान करता है, वह एक विशाल हिट ले जाएगा। जब वह घर जाता है तो वह निश्चित रूप से दीवार के खिलाफ अपने सिर को पछतावा कर देगा।
बेशक अगर वह वास्तव में काम करता है तो तारांकन अन्य तारांकन अंशकालिक नौकरी की तरह यह उस पर थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन वह अभी भी समाज के सबसे निचले रंगों से है। उसे मेरे जैसे बड़े मालिक से खुद की तुलना करने का भी सपना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त पहनने वाली पोशाक, सू हुआन दोहराया। मैं भुगतान कर रहा हूं। उन्होंने शेयरधारक सर्वोच्च कार्ड को बाहर निकाला जो डैनियल ने उन्हें दिया था, इसे स्टोर मैनेजर के समक्ष रखा और इसे अपनी उंगलियों के साथ हल्के ढंग से टैप किया, जैसे कि कुछ अस्पष्ट इंसिनेशन के साथ। क्या जिस क्षण में स्टोर मैनेजर ने शेयरधारक सर्वोच्च कार्ड देखा, उसकी अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। वह अचानक एक अविकसित भयानक दबाव को उसके ऊपर धोने लगा। उन अव्यवस्थित रूप को याद करते हुए उसने सू हुआन और जिन शब्दों को उन्होंने जो कहा था, उनके पैर कमजोर हो गए। कठोर ध्वनि। वह अपने घुटनों पर फर्श पर गिर गया। वह वास्तव में उस कार्ड से डर गया था। बहुत समय पहले एक स्टोर मैनेजर ट्रेनिंग कोर्स के दौरान प्रशिक्षक ने उस कार्ड के विशिष्ट विशेषाधिकारों को समझाते हुए एक संपूर्ण सत्र बिताया था। जिस तरह के व्यक्ति के पास एक व्यक्ति था और कार्ड के मालिक को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक सेवा का स्तर। प्रशिक्षक ने कुछ भी बहुत भयानक कहा था, जो भी कार्ड के मालिक को अपमानित करता है, भी यीशु आपको बचा सकता है। ये खत्म हो गया है। ये सब खत्म हो गया है। मैंने एक बड़े शॉट को नाराज किया है जिसमें सर्वोच्च शेयरधारक कार्ड है। क्या संशोधन करने का कोई मौका है? मोचन के लिए कोई अवसर? अगर मैं ये काम खो देता हूं तो मेरे बंधक के बारे में क्या? मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। उस आदमी को पता नहीं था कि मैनेजर अचानक काउंटर के पीछे अपने घुटनों पर क्यों गिर गया था। उसने देखा और भ्रम में पूछा, पुराने सहपाठी, आपके साथ क्या गलत है? मैं ठीक हूं। प्रबंधक ने काउंटर के किनारे को पकड़ लिया। उसके पैर कांपते हुए उसने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। पीओएस मशीन का केबल ढीला था। मैं बस इसे ठीक कर रहा था। हाँ, बस इसे ठीक कर रहा है। इसके साथ वह तुरंत सू हुआन को बाद में झुका। महोदय, मैं तुरंत आपके भुगतान को संसाधित करूंगा। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। फिर वह इमारत सामग्री कंपनी के मालिक अपने सहपाठी के पास गया और कठोरता से कहा, महोदय, आपने मुझे किसी और के लिए गलत करना होगा। मैं संभवतः आपका सहपाठी कैसे हो सकता हूं? क्या नरक! आदमी पूरी तरह से परेशान था। क्या मेरे प्रबंधक सहपाठी ने अपने सिर को मारा? वह अचानक इतना अजीब अभिनय क्यों कर रहा है? क्या यह हो सकता है? इसका एक और अर्थ है। क्या वह मेरे साथ खेलने के लिए एक अलग विधि का उपयोग कर रहा है, एक भी बड़ा जाल में गिरने के लिए कुरियर की स्थापना कर रहा है? ये होना चाहिए। उस स्थिति में मैं सिर्फ आत्मविश्वास से दिखाऊंगा। स्वाइप करें। प्रबंधक ने सू हुआन के सर्वोच्च शेयरधारक कार्ड को स्वाइप किया। कंप्यूटर स्क्रीन ने कीमत को 0 के रूप में दिखाया। यह मुफ्त था। सुप्रीम शेयरधारक कार्ड का उपयोग कपड़ों के 100 सामानों को मुफ्त में प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। हनी, मुझे ये भी पसंद है। कुछ मिनट बाद आदमी की प्रेमिका फिर से आया, कपड़ों का एक और टुकड़ा पकड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के आदमी ने उसके लिए अपना कार्ड स्वाइप किया। इसके बाद एलिस को एक पोशाक भी मिली और सू हुआन से पूछा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सू हुआन ने जवाब दिया, यह अच्छा है। इसे खरीदें। शीटे 0 युआन खर्च किया और इसलिए एक अद्वितीय लड़ाई कैरांडा फ्लैगशिप स्टोर में सामने आई। आप एक खरीदते हैं, मैं एक खरीदता हूं। न तो पक्ष बंद हो गया। पुराने सहपाठी, उसके कार्ड पर कितना पैसा बचा है? आधे घंटे बाद आदमी मदद नहीं कर सका, लेकिन स्टोर मैनेजर से पूछें। उन्होंने पहले से ही 20 वस्तुओं को खरीदा था, 5 या 6 मिलियन खर्च किया था। ये कुरियर इतना भरी हुई है। उन्होंने सामान 5 या 6 मिलियन बिताए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली है। उसकी खुद की पीठ पहले से ही पसीने से भिगो रही थी। यह सच था कि वह एक बड़ा मालिक था और उनकी कंपनी की वार्षिक बिक्री 1 से 2 मिलियन थी। लेकिन लागत, कर्मचारी वेतन और अन्य खर्चों में कटौती के बाद उनका टेक होम वेतन सालाना कुछ ही 10 लाख था। यदि यह रखा गया तो उसके पूरे साल का काम कुछ भी नहीं होगा। स्टोर मैनेजर ने कहा, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, बहुत कुछ नहीं बचा है। वास्तव में बहुत बचा नहीं है। वह केवल 1 और 70 या 80 टुकड़ों को मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। बूम! अचानक चौंकाने वाली थंडर का एक झुकाव बाहर से प्रतिबिंबित हुआ। बारिश की धार आकाश से हथौड़ा शुरू हो गई। शॉपिंग लेने के लिए कारंदा फ्लैगशिप स्टोर में खरीदारी करने वाली महिलाओं का एक समूह इस बीच दुकान के अंदर युद्ध पर रुक गया।